तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर और इस बार हम क्या देखने वाले हैं। मॉडल व्यू कंट्रोलर यानी इसका दूसरा नाम आपने क्या सुना होगा। इसका दूसरा नाम है MVC, जो शॉर्ट नेम है जिससे जनरली इसको जाना जाता है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए होता ये है कि कोड जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, जो अभी हमारा होने लगा है, बहुत सारे हमारे पास राउट्स आ गए हैं, हैंडलर आ गया है, व्यूज आ गए हैं, है ना, बेसिक चीजें आना स्टार्ट हुई हैं। फिर भी तो जब धीरे-धीरे कोड बड़ा होगा तो उसके बाद जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोड की अलग-अलग डिफाइन ना हो तो हर चीज़ सब जगह हो जाती है ना? घर में भी आप देखिए, दोस्तों में भी देखिए, अगर किसी की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन नहीं है कि किसको क्या करना है तो क्या होता है, पूरी हौच-पौच हो जाती है। हर आदमी हर काम करने की कोशिश करता है और कोई भी आदमी कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता। कोड में भी यही प्रॉब्लम है। तो कोड में भी हम क्या कोशिश करते हैं, आप मान लीजिए क्रिकेट टीम टीम का एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ क्लियर है ना कौन किस, भाई आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉलिंग है, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैटिंग है ना? ऐसी कोई टीम नहीं होती ना जहाँ 11 के 11 ऑलराउंडर हो। कुछ-कुछ ऑलराउंडर चल जाते हैं बट 11 के 11 ऑलराउंडर नहीं चलते। है ना? वरना क्या होगा, किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन नहीं हो पाएगा, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा। यही यही बेसिकली तरीका है। अलग-अलग आर्किटेक्चर पैटर्न्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर पैटर्न बोलते हैं, कि आप अपने कोड को आर्किटेक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, यानी अपने कोड को डिज़ाइन किस हिसाब से कर रहे हैं। तो उसमें से एक ये सबसे पॉपुलर आप ये बोल सकते हैं जो आर्किटेक्चर पैटर्न है, उसका नाम है मॉडल व्यू कंट्रोलर। और ये बोलता है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन 3 तरह की चीज़ों में डिवाइड करनी चाहिए। यानी एक मॉडल टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, एक व्यू टाइप की चीज़ें होनी चाहिए, एक कंट्रोलर टाइप की चीज़ें होनी चाहिए। तो हमको व्यू तो पता है ना? व्यू तो हमारी जो पहले मान लीजिए HTML फाइल थी या EJS फाइल्स थी, उनको हम व्यू बोल सकते हैं। पर ये बाकी मॉडल और कंट्रोलर क्या है, ये भी हम धीरे-धीरे समझने की कोशिश करेंगे। बट आपको स्टार्टिंग में अभी यहाँ पर क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ये MVC जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक आर्किटेक्चर पैटर्न है। और इसका पूरा पॉइंट क्या है? इसका पूरा पॉइंट ये है कि आप अलग-अलग चीज़ों की बेसिकली क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफाइन कर पाएँ, क्लियर ट्रेड्स डिफाइन कर पाएँ, उनका क्लियर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर डिफाइन कर पाएँ, ताकि कोड देखते समय, कोड पढ़ते समय क्लियर पता हो कि भई इस कोड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई फर्स्ट डाउन खेलने के लिए आ रहा है, कोई ओपनिंग करने के लिए आ रहा है, तो उसकी प्राइमरी स्किल बैटिंग होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर अगर कोई मॉडल में है तो उसका क्या काम है, व्यू में है तो उसका क्या काम है, कंट्रोलर में है तो उसका क्या काम है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे? थोड़ा-सा पहले समझ लेते हैं इसको। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए इसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। जो मैंने बोला ना, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड कर देना, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को यहाँ दूसरा वर्ड क्या भी बोला जा सकता है, कंसर्न्स। यानी जब आप कोई देखिए, सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर, और एक प्रॉब्लम तो होती नहीं, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर आप फिर उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए आप Amazon बना रहे हैं, हम Airbnb बना रहे हैं, तो वैसे तो प्रॉब्लम बड़ी छोटी सी है कि भाई एक रूम बुक करने वाली चीज चाहिए, एक रूम, ताकि रूम्स या हाउसेस बुक हो पाए। इस टाइप का एक वेबसाइट या सॉफ्टवेयर या ऐप हम बनाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट जब आप उसको थोड़ा सा डीप में जाकर देखेंगे तो बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। यूआई मेरा कैसा दिखना चाहिए, डेटा मेरा कहाँ पर स्टोर होगा, कैसे बीच का कम्युनिकेशन होगा, ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लगेगा कि अच्छा, जब उस प्रॉब्लम को मैं एक्चुअली सॉल्व करने जा रहा हूँ तो फर्दर बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं। और उन प्रॉब्लम्स को ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं कंसर्न्स, है ना? कि आपको किस किस चीज की कंसर्न है। तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। यानी एक तरह की कंसर्न एक आदमी सॉल्व करेगा, एक तरह की कंसर्न्स एक तरह, एक आदमी आदमी मतलब यहाँ पर सेक्शंस, यानी मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर। तो मॉडल कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स मॉडल सॉल्व करेगा, कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स व्यू सॉल्व करेगा, कुछ स्पेसिफिक कंसर्न्स कंट्रोलर सॉल्व करेगा। और उससे आपको हमेशा क्लियर पता रहेगा कि अगर इस टाइप का मुझे कुछ कोड लिखना है, एक बार जब हमको ये समझ आ जाएगा, तो मुझे मॉडल में लिखना है, व्यू में लिखना है, या कंट्रोलर में लिखना है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम, मॉडल व्यू कंट्रोलर अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चरल पैटर्न फॉर डेवलपिंग यूजर इंटरफेसेस। यानी यूआई बनाने के लिए या पूरा एप्लीकेशन बनाने के लिए एक आर्किटेक्चर पैटर्न है। मॉडल का यहाँ पर क्या मतलब होता है? मॉडल मैनेजेस द डेटा एंड बिजनेस लॉजिक ऑफ द एप्लीकेशन। यानी हमारा क्या डेटा आया, क्या डेटा गया, डेटाबेस से इंटरेक्शन, फाइल से इंटरेक्शन, जो भी बेसिकली डेटा से रिलेटेड, और हमारा कोर जो बिजनेस लॉजिक है, किस बेसिस पर बुकिंग करनी है, कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, कितने रुपए की बुकिंग करनी है, ये सब जो मेन कोड होगा, जो मेन सारा काम होगा, वो कौन कर रहा होगा? मॉडल कर रहा होगा। और व्यू का क्या काम होगा? व्यू का काम होगा हैंडल्स द डिस्प्ले एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू द यूजर। यानी अब ये व्यू डिसाइड करेगा कि ये जो डेटा मॉडल ने दिया, मॉडल ने मान लीजिए डिफाइन कर दिया कि घर में हमारे पास 4 फील्ड होने चाहिए, 5 फील्ड होने चाहिए, जैसे हमने डिफाइन किया, हाउस नेम होना चाहिए, लोकेशन होना चाहिए, उसका इमेज होना चाहिए, उसका प्राइस होना चाहिए, उसकी स्टार रेटिंग होनी चाहिए। ये कौन डिफाइन कर रहा है? डिफाइन करेगा यहाँ पर मॉडल। पर अब ये पांचों चीजें यूजर को किस हिसाब से दिखानी है, क्या पहले पेज पर दिखाना है, क्या अंदर जाकर दिखाना है ना? ये डिसाइड करना कि यूजर को ये जो इन्फॉर्मेशन है किस तरह से रिप्रेजेंट करनी है, ये कौन कर रहा होता है? व्यू कर रहा होता है। तो मेन तो एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दो में डिवाइड हो जाती है। क्या?
मॉडल देखेगा डेटा और सारा बिजनेस लॉजिक, और वो डेटा दिखाना किस तरह से है यूजर को वो देखेगा व्यू आपका। तो फिर कंट्रोलर क्या करेगा भाई? कंट्रोलर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोलर क्या करता है? कंट्रोलर प्रोसेसेस यूजर इनपुट, इंटरैक्ट्स विद द मॉडल एंड अपडेट्स द व्यू अकॉर्डिंगली। यानी ये जो मॉडल और व्यू है, इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन है, ये कंट्रोलर करा रहा होता है। यानी जब मान लीजिए यूजर ने कोई इनपुट दिया तो उसको प्रोसेस करना, उसको मॉडल के पास भेजना। जब मॉडल ने कोई चेंजेस किए, मॉडल ने बताया भाई मैं मान लीजिए डेटाबेस से कुछ निकाल लाया हूँ, या मैंने बुकिंग इसकी कंफर्म कर दी है ना? ऐसे बहुत सारे जब ऑपरेशन होंगे जो बिजनेस लॉजिक या मॉडल से रिलेटेड है, उसको दोबारा डिस्प्ले कराना। जैसे ही वहां से कुछ अपडेट हुआ तो डिस्प्ले को जाकर चेंज करना, उसको डिस्प्ले कराना। ये पूरा का पूरा काम जो दोनों के बीच का हैंडलिंग जो है वो कौन कर रहा है? कंट्रोलर कर रहा है। और हमारे स्पेसिफिक काम में देखिए एमवीसी जो है, ये कोई मर्न स्टैक से या नोड जेएस का कोई स्पेसिफिक तरीका नहीं है। एमवीसी हर जगह यूज होता है। आप जावा स्प्रिंग बूट करेंगे वहां पर भी एमवीसी यूज होता है। पाइथन में जेंगो में बैकएंड का कोड करेंगे वहां भी एमवीसी यूज होता है। हर जगह एमवीसी यूज हो रहा होता है। इवन मोबाइल एप्लीकेशंस में भी इंटरनली एमवीसी आप यूज कर लेते हैं, है ना? तो एमवीसी तो जेनरिक चीज है। बट अगर हम यहाँ जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस या नोड, अगर इसके कंसर्न में बात करेंगे, तो जो हम बना रहे हैं रूट्स, है ना, जो एक रूट फोल्डर हमने बनाया है, वो भी किसका पार्ट होगा? कंट्रोलर का ही पार्ट होगा। क्योंकि वो भी बेसिकली सिर्फ इंटरेक्शन किसको किसको देना है, कौन सा रिक्वेस्ट आया, उसको राउट करा के कहाँ देना है, यानी जो बेसिक हैंडलिंग हो रही है रिक्वेस्ट की, सिर्फ राउट वही करता है। और वो काम किसका होना चाहिए? कंट्रोलर का होना चाहिए। तो अगर हम पर्पस समझे, एमवीसी सेपरेट्स कंसर्न्स विद इन एन एप्लीकेशन, यही हम समझते आ रहे हैं। पहले लाइन से मैं यही बोल रहा हूँ कि मेन इसका पॉइंट क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज या कंसर्न्स को क्लियरली अलग अलग डिवाइड कर देना, है ना? देखिए जैसे यहाँ पर ये जो हम डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में भी क्या दिख रहा है? अगर एंड यूजर है तो वो डायरेक्टली किससे हमेशा बातचीत कर रहा है? वो उसकी जो भी रिक्वेस्ट है वो कहाँ पर जा रही है? कंट्रोलर पर जा रही है। उसके बाद कंट्रोलर ये डिसाइड करता है कि क्या व्यू को देना है ना? और व्यू से क्या लेना है, और क्या मॉडल को देना है, मॉडल से क्या लेना है। हमने पीछे डेटाबेस लगाया हुआ है, नेटवर्क लगाया हुआ है, फाइल लगाया हुआ है, वो मॉडल अपने लेवल पर मेंटेन करता है। तो मॉडल की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डेटा को मैनेज करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, ये सब। कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इन सबका आपस में इंटरेक्शन कराना। और व्यू की क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई व्यू किस तरह का यूआई पर दिखना चाहिए, ये देखना। और फाइनली कंट्रोलर इसको यूजर से भी इनपुट आउटपुट वगैरह जो भी सब कराना है वो कौन करा रहा होगा? कंट्रोलर करा रहा होगा। हमारे केस में हमने ये भी बात कर ली जो स्पेसिफिक टू नोड या एक्सप्रेस है, कि जो राउट्स हैंडलिंग है ना, ROUTES राउट्स हैंडलिंग जो है, ये सब भी कौन कर रहा होगा? ये सब भी हमारा कंट्रोलर कर रहा होगा। ठीक बात है। अब हम थ्योरी तो देखिए बस हो गई बहुत, है ना? एक पॉइंट थ्योरी का भी बहुत होता है। अब हम करेंगे अपना सबसे पहला कंट्रोलर ऐड। तो वो कैसे करेंगे? देखिए पहले अपना कोड हम वापस खोल लेते हैं, है ना? वापस आ जाते हैं लास्ट टाइम हमने कहाँ तक छोड़ा था। तो ये हम चैप्टर 12 का जो प्रैक्टिस सेट है ये हमने कर लिया था, है ना? तो इसकी हम एक कॉपी बना लेते हैं। इसमें हमने कुछ कुछ चेंजेस किए होंगे, तो उसको हम बाहर लाकर कॉपी बना लेते हैं, है ना? नोट जेएस फोल्डर के अंदर यहाँ मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, है ना? और बाहर इसको कर लेते हैं पेस्ट। ये हमने पेस्ट कर लिया। इसको कर लेते हैं रीनेम, एंड नाम इसका हो जाएगा MVC, एंड चैप्टर हो जाएगा नंबर 13। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया? चैप्टर नंबर 13 बना लिया और नाम इसका क्या दे दिया? MVC दे दिया। ठीक बात है ना? इतना ही हमको यहाँ पर ये करना था। अब हम अगर अंदर आकर सबसे पहले अपने फोल्डर्स को देखना स्टार्ट करें, आपको क्या देखना है? सबसे पहले फोल्डर्स को देखना स्टार्ट करना है। तो देखिए पब्लिक फोल्डर हमारा है, इसके अंदर तो हम नॉर्मल CSS फाइल वगैरह रखते हैं, फाइन है। उसका देखिए एक हमने राउट्स बनाया हुआ है। राउट्स हमने समझ लिया रूट्स क्या होना चाहिए, रूट्स या राउट्स क्या होना चाहिए, ये हमारे कंट्रोलर का पार्ट है। यूटिल्स हमने बनाया हुआ है, तो छोटा सा यूटिल है सेपरेट। उसके अलावा हमने बनाए हुए हैं व्यूज, है ना? तो देखिए व्यू तो ठीक लग रहा है मुझे, अभी व्यू सारे अब व्यू के अंदर ही है, इनका काम यूआई किस तरह से दिखेगा यही है। तो व्यू फोल्डर तो हमारा बना हुआ है। हमको कहाँ से स्टार्ट करना है? हमको स्टार्ट करना है कंट्रोलर बनाने से। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, पैकेज बना लेता हूँ, जिसका नाम हम लिख लेंगे कंट्रोलर्स। देखिए जैसे ही मैंने इसको लिखा कंट्रोलर्स, यहाँ पर क्या हुआ है? देखिए गियर आइकन बनकर आ गया प्यारा सा, है ना? मटेरियल थीम, यानी ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कंट्रोलर नाम का कुछ तो फोल्डर यहाँ पर होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हमको बनाना है एक मेन कंट्रोलर। और ये अभी सारा का सारा जो कंट्रोलर का कोड है वो हमने कहाँ लिखा हुआ है? अभी तो सारा का सारा जो हमारे राउटर है इनके अंदर ही लिखा हुआ है ना? इसको एक नंबर हम छोटा करके देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम राउटर में आएंगे, राउटिंग तो ये कर ही रहा है, साथ साथ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है ये भी यही कर रहा है ना? जबकि ये काम एक्चुअली किसका होना चाहिए? अगर हम ये देखेंगे, ये देखिए क्या काम किया हमने इसके अंदर। हमने देखा है क्या डेटा दिखाना है, ये रजिस्टर्ड होम्स हम कहीं कहीं से लेकर आए,
उसको हमने व्यू को दिया और व्यू को बोला इसको रेंडर कर दो। ये जो हमने डायग्राम देखा था ये काम किसका था? यानी डेटा को लेकर आना और उसको व्यू को देना, व्यू को बोलना इसको पेंट कर दो और वो व्यू वापस यूजर को भेजना, यही काम था हमारे कंट्रोलर का। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोलर बना सकते हैं। अब देखिए कंट्रोलर किस-किस हिसाब से बन सकते हैं। अगेन ये इसमें कोई सही गलत नहीं है, ये आपकी चॉइस है, धीरे-धीरे आपको समझ आता है आपने कहाँ थोड़ा-सा बेटर कॉल लिया, कहाँ थोड़ा-सा खराब कॉल लिया। हम भी हो सकता है थ्रू आउट द कोर्स ये कई बार अपने डिसीजन जो है वो चेंज कर रहे हो। अभी हम क्या डिसीजन लेने वाले हैं? तो डिसीजन हम ये लेने वाले हैं, अगर हम यहाँ देखें, देखिए हमारे पास 2 राउटर्स हैं अभी। पहला ये राउटर है यूज़र राउटर, इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर ये जो होम की हैंडलिंग है हम सिर्फ ये कर रहे हैं, है ना? यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यूजर के नाम से हमने इसको बनाया, बट हम इसको क्या कर रहे हैं, जो भी मेरे जितने भी रजिस्टर्ड होम्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर यूआई में बनाकर देते हैं, ठीक बात है। उसके अलावा अगर मैं होस्ट की बात करूं, यहाँ जो होस्ट है ये हमारे पास क्या क्या कर रहा है, अगर होस्ट के अंदर हम आकर देखेंगे तो होस्ट देखिए एक तो ऐड होम करता है ना, और ऐड होम का यूआई भी वो देता है, यानी होम ऐड करना है पहले उसके लिए जो यूआई चाहिए, जो फॉर्म चाहिए वो भी वो दे रहा होता है। और उसके बाद उसकी जो पोस्ट रिक्वेस्ट हैंडलिंग है, यानी जो फाइनल डेटा आ गया उस डेटा को जो सेव करने वाली बात है, वो भी यही हैंडल कर रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें देखकर क्या लग रही हैं, सारी की सारी चीज़ें एक्चुअली सिर्फ़ होम से रिलेटेड है ना? तो अभी हम क्या कॉल ले सकते हैं कि हम जो यहाँ पर कंट्रोलर बनाने वाले हैं, वो कंट्रोलर हम कैसा बना लेते हैं? मान लीजिए homes.js नाम का एक कंट्रोलर बना लेते हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले हम यही कर लेते हैं। क्या करेंगे? कंट्रोलर के अंदर कि भाई होम से रिलेटेड जो भी कोड होगा वो यहाँ पर आएगा। दूसरा तरीका क्या था? मैं यहाँ पर बोलता एक होस्ट रिलेटेड कंट्रोलर बना लूँ और एक दूसरा जो मेरा यूज़र रिलेटेड है, या मैं उसको बोल सकता हूँ शॉप रिलेटेड है, मार्केट प्लेस रिलेटेड है, वेबसाइट रिलेटेड है, जो भी बेसिकली फाइनल यूजर को दिखने वाला है उससे रिलेटेड है, सारा कोड वहां पर रख लूँ। फिलहाल हम यहाँ पर ये कॉल ले रहे हैं, दोनों ही कॉल ठीक है ना? ऐसा नहीं कि कोई कॉल कोई एक डिसीजन अच्छा है, कोई एक डिसीजन खराब है। मार्जिनल आपको कुछ अच्छा कुछ खराब लग सकता है। अभी मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा एपीआईज नहीं है, तीनों के तीनों जो काम है वो होम से रिलेटेड है, तो मैं होम नाम का एक कंट्रोलर यहाँ पर बना लेता हूँ, है ना? तो कंट्रोलर के अंदर मैंने एक नया फाइल बना लिया जिसका नाम हमने रख लिया homes.js। अच्छा देखिए, बाकी ये सब जो हम कर रहे हैं ना, ऐसा है सब हमारे मन में कि ये कंट्रोलर है, इसको मैं कंट्रोलर पैकेज के अंदर डाल रहा हूँ। इवेंचुअली सब चीज़ें क्या हैं? इवेंचुअली सब चीज़ें जेएस फाइल्स ही हैं, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ही हम कोड यहाँ पर लिखने वाले हैं, है ना? अब homes.js के अंदर कुछ मूव करना स्टार्ट करना है, तो मान लीजिए मैं सबसे पहले जो होस्ट के अंदर हमने ऐड होम दिया है, यानी देखिए राउटिंग तो राउट के अंदर ही रहेगी, यानी ऐड होम जो है ये तो यहीं पर रहेगा। पर ये जो एक्चुअल फंक्शन हमने पास किया है, जो यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है, इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, इसको मैं यहाँ से मान लीजिए बाहर मूव कर लेता हूँ, इसको मैं उठा लेता हूँ और ले जाकर यहाँ होम में पटक देता हूँ, है ना? तो होम में हमने इसको डाल दिया, बट अब हमें इसका कोई नाम भी रखना पड़ेगा, है ना? यहाँ हमको क्या रखना पड़ेगा, इसका नाम रखना पड़ेगा। तो हम इसका नाम क्या रख सकते हैं? सीधे हम इसको कर सकते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट, मान लीजिए गेट ऐड होम। ये क्या कर रहा है? एक तरह से आपको ऐड होम करने के लिए जो पेज चाहिए वो दे रहा है। तो इसका नाम हमने क्या रख लिया? एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऐड होम इज इक्वल टू दिस। अब देखिए थोड़ा सा शॉर्ट सिंटेक्स हमने बनाया है। आप यहाँ पहले इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऐड होम इज इक्वल टू गेट ऐड होम कर सकते हैं। दोनों ही तरीके ठीक है। दूसरा क्या है कि मैं इसको यहाँ से पहले जैसे हम करते आ रहे थे वैसे करें, यहाँ इसको एज ए कांस्टेंट डिक्लेयर करें और नीचे क्या कर दें, एक्सपोर्ट्स डॉट गेट ऐड होम इज इक्वल टू, मान लीजिए गेट ऐड होम, है ना? आप इस तरह से करेंगे ये भी ठीक है, क्योंकि हमको काफी सारे एक्सपोर्ट्स करने होंगे, डायरेक्टली आप वहीं पर कर सकते हैं, अलग से वेरिएबल और कहीं हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट डॉट गेट ऐड होम करके जो इसका वैल्यू देना है वो भी यहाँ डायरेक्टली दे सकते हैं, है ना? अब देखिए हमने क्या किया, रिक्वेस्ट, रेस्पॉन्स, यहाँ नेक्स्ट, ये सब सही चल रहा है। res डॉट रेंडर ऐड होम, देखिए ऐड होम हमारा नाम है हमारे वाले व्यू का, तो वो भी चल जाएगा। पेज टाइटल हमने दिया, ये भी चल जाएगा। तो इतना ही बेसिकली ठीक लग रहा है हमको देखने में। हमने जो गेट ऐड होम बनाया इससे हमारा काम जो है, इतना काम जो है वो हो जाना चाहिए। पेज टाइटल अभी हम पास कर रहे हैं, करंट पेज अभी हम यहाँ पास नहीं कर रहे हैं, पर हम देख लेंगे करंट पेज भी आई थिंक हमको पास करना पड़ेगा। किस लिए? ताकि अगर हम ये जो ऐड होम है इसको भी हम कहाँ दे रहे हो, ऊपर टूल बार में दे रहे हो, तो वो दिख जाए। एक काम और कर लेते हैं साथ साथ, अब इसको रन करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमको पता चलता रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कहाँ हमने गड़बड़ कर दी है। तो इसको क्या करेंगे, इसको खोल लेंगे चैप्टर 12, चैप्टर, अच्छा हम प्रैक्टिस सेट के अंदर हैं, तो एक स्टेप और बाहर आ जाते हैं, कर लेंगे चैप्टर 13, एमवीसी के अंदर आ गए और यहाँ क्या करेंगे, एनपीएम स्टार्ट। एनपीएम स्टार्ट हमने कर लिया। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पोर्ट नंबर 3000 ऑलरेडी बिजी है, तो इसको मैं एक सेकंड के लिए फ्री कर लेता हूँ, है ना? शायद हमारा कहीं और कोड चला हुआ होगा, उसके बाद हम 3000 पे इसको रन कर लेंगे। तो देखिए इस बार जब हमने सर्वर रन किया तो इस बार सर्वर ठीक से चल गया है, हमारा रिक्वेस्ट भी ठीक से लोड हो रहा है ना? एक गड़बड़ जो हमने और कर दी थी वो ये था कि शायद हमने पुराने वाला पैकेज गलत पैकेज रीनेम कर दिया था, है ना? हमको अगले वाला पैकेज रीनेम करना था, तो चैप्टर 13 हमने बनाया था, है ना? जो हमने प्रैक्टिस सेट से कॉपी किया था उसको हमको रीनेम करना था।
तो वो मैंने अभी टाइम बचाने के लिए पीछे से कर दिया है। कंट्रोलर जो वो मैंने नए वाले पैकेज में मूव कर दिया है ना। पहले हमने शायद जो पुराना 12 वाला था उसको रीनेम कर दिया था। खैर, तो अभी हमारा जो जैसे हमने रन किया तो पोर्ट हमने खाली कर लिया, तो पोर्ट भी हमारा ठीक से चल गया है। जो हमारा एग्जिस्टिंग पेज था वो भी हमारा भी ठीक से लोड हो रहा है। तो हम ऐड होम पर जा रहे हैं तो ऐड होम ठीक से लोड हो रहा है, होम पर जा रहे हैं तो होम भी ठीक से लोड हो रहा है ना। तो हमने यहाँ क्या किया, पेज टाइटल हमने पास कर दिया है ऐड होम, और इस टाइटल को ही हमने वहाँ पर यूज़ कर लिया होगा। वहाँ हमने शायद ये चेक कर लिया कि होम नहीं है, तो आप उसको ऐड होम कर दीजिए, है ना। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं दूसरे वाले राउट के अंदर जाकर देखूँ तो क्या हमने वहाँ कोई, ये देखिए करंट पेज हम यहाँ से पास कर रहे हैं ऐड होम। अच्छा, अभी मैंने क्योंकि इसको कॉपी किया है सिर्फ, है ना, ये हमने जो कॉपी किया था ये भी गलत वाला कॉपी कर लिया था, पुराने वाला कॉपी कर लिया था। हमको क्या करना था, हमको यहाँ से इसको निकालना था, ये वाला कोड जो है ये हमको यहाँ से निकालना था। इसको हम लाकर डाल लेते हैं होम्स के अंदर, है ना। ये जो करंट टाइटल था ये क्योंकि मैंने पुराने वाला कॉपी किया था इसलिए उसके अंदर नहीं आ रहा था। अभी देखिए करंट पेज यहाँ पर ठीक से आ रहा है, अभी ठीक से ये सेव भी हो रहा है। तो हम कहाँ थे, हमने कर लिया था एक्सपोर्ट्स डॉट गेट एड होम, और उसके अंदर हमने बस ये जो फंक्शन बनाया है ये हमारा नया फंक्शन सिंटैक्स से कंफ्यूज नहीं होना है, ये फंक्शन ही है ना। ये फंक्शन हमने बनाया है, फंक्शन यहाँ हमने पास कर दिया है। ये फंक्शन क्या करता है, बस एड होम व्यू को उठाता है, यानी क्या करेगा, बोलेगा व्यूज के अंदर जाओ, एड होम व्यू है, उसको आपको पेज टाइटल देना है, करंट पेज देना है, और जो ईजेएस हमने यूज किया था लास्ट चैप्टर में उससे हमने इसको रेंडर करा दिया है। बट देखिए अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, है ना, और उसके बाद एड होम पर जाऊंगा तो क्या होगा, ये काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं वापस आपको अगर होस्ट राउटर में आकर दिखाऊं, ये शायद कुछ कुछ पुराना खुला हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। वापस राउटर में आकर दिखाएं तो यहाँ हमने ऐड होम कॉल तो किया है, बट जो साथ में इसका हैंडलर देना चाहिए था वो हैंडलर हमने नहीं दिया। तो वो हैंडलर हम इंपोर्ट कर लेते हैं लोकल मॉड्यूल्स में। कैसे करेंगे, हम कर लेंगे इसको रिक्वायर, है ना, और ये हमको कहाँ जाना है, देखिए रूट से पहले हमको कंट्रोलर के अंदर जाना है, फिर होम्स निकालना है। तो कर देंगे इसको डॉट डॉट स्लैश कंट्रोलर्स स्लैश होम्स, है ना। इसको आप इंपोर्ट कर लीजिए, इसको बोल देंगे कॉन्स्ट। अभी यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, है ना। ये क्या कर रहे हैं, हम नेम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक एक करके जितने भी हैं इनको सबको क्या कर लेते हैं, डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो इसको बोल देता हूँ गेट एड होम, और गेट एड होम को हम यहाँ लिख देंगे डायरेक्टली लाइक दिस, है ना। इसको कई बार ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप क्या कर लेते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि मैं इसको कर लेता हूँ होम कंट्रोलर, है ना, ताकि जहां पर भी आप यूज कर रहे हो आपको क्लियर रहे कि अच्छा यार ये होम्स कंट्रोलर डॉट गेट एड होम हम कर रहे हैं, ताकि ये कहाँ से आए, गेट एड होम कहाँ से आए, बात एकदम देखते ही क्लियर समझ आ जाए कि भाई ये जो गेट एड होम आया है ये एक्चुअली होम कंट्रोलर्स में हम पास करने की इसको कोशिश कर रहे हैं। देखिए ऐसा लग रहा है रूट डायरेक्टरी ये डिक्लेयर हुई है, यूज नहीं हो रही है, तो इसको हम फिलहाल हटा देते हैं, है ना। पाथ भी ऊपर ऐसा ही लग रहा है कि ये डिक्लेयर हुआ था बट अब यूज नहीं हो रहा है, कि ये सब चीज़ें हमने मूव कर दी थी, तो ये भी यूज़ नहीं हो रहा है, इसको भी हटा देते हैं। तो सिर्फ एक्सप्रेस और होस्ट यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, है ना, जो हमने सॉरी एक्सप्रेस होस्ट तो एक्सटर्नल मॉड्यूल यूज हो रहे थे। बाकी हमने क्या किया, लोकल मॉड्यूल में यहाँ होम कंट्रोलर को ले लिया और होम कंट्रोलर को गेट एट होम पास कर दिया है। इसको अगर मैं फिर से अब रिफ्रेश करूंगा तो देखिए मेरा वापस लोड हो गया। तो चेंज कुछ नहीं हुआ, जो पहले हो रहा था वही हुआ। बस जो मेरी राउटिंग फाइल थी देखिए उसमें पूरा कोड हटकर क्या रह गया, सिर्फ होस्ट राउटर डॉट गेट इतना कोड रह गया, गेट एड होम। और बाकी मेन जो कोड था, यानी जो एक्चुअली रिक्वेस्ट हैंडल कैसे होती है, एड होम रिक्वेस्ट हैंडल कैसे होती है, ये काम मेरा कहाँ गया, कंट्रोलर के अंदर आ गया, है ना। तो यही हमको देखना था कि जो पहला कंट्रोलर है वो मैं किस हिसाब से ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, बचा हुआ जितना भी कोड है वो सब भी कंट्रोलर्स में ऐड कर देते हैं। तो ये काम अब हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं। होस्ट राउटर के अंदर आएंगे, देखिए अगला क्या है, अगला हम हैंडल कर रहे हैं पोस्ट एड होम, है ना। तो यहाँ इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, पोस्ट एड होम। जहां हमने किया था गेट एड होम, यहाँ कर देंगे उसको पोस्ट एड होम। तो इसका भी हमको जो फंक्शन है इसको उठा लेते हैं, कट, वापस आएंगे होम्स के अंदर, यहाँ एक और बना देंगे, मैं लिख दूंगा एक्सपोर्ट्स डॉट पोस्ट एड होम, है ना। ये जो फंक्शन है बस उठाकर यहाँ पेस्ट कर देंगे, इसको एक बार थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेंगे। अब ये जो पोस्ट ऐड होम है ये भी अवेलेबल हो गया होगा क्योंकि हमने इसको डायरेक्टली एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ लिख देंगे होम्स कंट्रोलर डॉट पोस्ट ऐड होम, है ना। अब बताइए हमने यहाँ कोई गड़बड़ की है क्या, क्या सारी चीजें ठीक से चल जाएंगी। देखिए गड़बड़ ये है कि ये जो पोस्ट ऐड होम है ये किसको यूज कर रहा है, यहाँ पर रजिस्टर्ड होम्स नाम का कोई एरे है इसको यूज कर रहा है। और ये एरे हमने कहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये एरे तो हमने होस्ट राउटर में डिफाइन किया हुआ है, तो इसको भी हमको हटाना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो एरे है ये भी उठाकर कहाँ मूव कर देता हूँ, ये भी उठाकर यहीं पर मूव कर देता हूँ जहां मेरा कंट्रोलर बना हुआ था। तो ये राउटर का काम नहीं है, उसका काम है। अब जब ये एरे मूव हो गया तो ये जो एक्सपोर्ट्स हमने यहाँ से किया हुआ था ये भी हमको हटाना पड़ेगा। तो ये एक्सपोर्ट भी यहाँ से हटा देते हैं कि भाई इसको भी आप हटा दीजिए, और ये भी कहाँ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा आपका लास्ट लाइन में लिख देते हैं इसको, ये भी आइडियली आ जाएगा आपका कंट्रोलर के अंदर, ताकि जो जो भी कंट्रोल इस कंट्रोलर को यूज कर रहा है उससे वो रजिस्टर्ड होम्स को जो है वो
निकाल सके। तो वापस आकर एक बार अपना जो कोड है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं क्या हमने कर लिया है, क्या क्या हटा दिया है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, देखिए जो मेरा एक्चुअल राउटर है उसका कोड कितना कम हो गया है ना। यहाँ अगर अब हम क्या कर रहे हैं, अब देखिए हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट किया, एक्सप्रेस से हमने क्या निकाला, होस्ट राउटर निकाल लिया। उसके अलावा हमने क्या किया है, होम्स कंट्रोलर को इंपोर्ट किया है और बस होस्ट राउटर को बोला कि भाई हम गेट को हैंडल करते हैं, ये पाथ होता है, उसके लिए ये कंट्रोलर है। हम होस्ट राउटर में पोस्ट रिक्वेस्ट भी हैंडल करते हैं, उसका भी सेम पाथ होता है, उसके लिए ये राउटर है। और बस इसी होस्ट राउटर को हमने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। तो राउटर का काम सिर्फ राउटिंग वाला काम रह गया, एक्चुअल लॉजिक सारा का सारा मूव करके हमने कहाँ डाल दिया, कंट्रोलर के अंदर डाल दिया। देखिए शुरुआत में जब आप ये करेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि सर ये काम बचा रहे हैं या काम बढ़ा रहे हैं, है ना, इसका फायदा क्या हुआ। पर देखिए धीरे धीरे जब आप स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, जब यहाँ आप 10-12 एपीआई सपोर्ट कर रहे होंगे एक एक राउटर के अंदर, तो उस समय आपको क्लियर रहता है कि यार मुझे पाथ जाकर चेंज करना है, या राउटिंग के लॉजिक में कोई गड़बड़ है तो राउटिंग के अंदर जाना है। अगर एक्चुअल काम में कोई दिक्कत हो रही है तो कंट्रोलर के अंदर जाना है। तो लॉजिक हमेशा क्लियर होता है कि कहाँ पर जाकर क्या काम करना है। तो होस्ट राउटर का काम तो पूरा हो गया। दूसरा जो हमने बनाया रखा है यूजर राउटर, इसको इसके लिए भी हम सेम काम कर लेते हैं। देखिए ये भी रजिस्टर्ड होम्स को यूज कर रहा था फिलहाल। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसको भी यहाँ से निकाल लेता हूँ, इसका जो मेरा जो कोड है इसको भी निकाल लेता हूँ। इसका नाम हम क्या रख लेते हैं, गेट होम्स। ये तो क्या करता है, होम्स की लिस्ट आपको देता है। होम्स के अंदर आएंगे, एक और हमने यहाँ एक्सपोर्ट्स लगा लिया, एक्सपोर्ट्स डॉट गेट होम, गेट होम्स, क्योंकि होम्स की पूरी लिस्ट देता है। और ये हमने कर दिया, यानी होम्स की लिस्ट का जो पूरा यूआई है वो बना कर देता है। ये हमने गेट होम्स ये भी एक्सपोर्ट कर लिया। और ये जो रजिस्टर्ड होम्स है ना, इसको टॉप पर ले जाते हैं, है ना। ये हर जगह यूज होना है, क्लियर रहेगा कि कांस्टेंट हमारा ऊपर है अलग से, है ना। और जो मेरे 3 फंक्शंस हैं, उसके बाद जो हमने 3 फंक्शंस बनाए हुए हैं, लेफ्ट वाले को मैं बंद कर देता हूँ। 3 फंक्शन जो हमने बनाए हुए हैं, ये एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, यानी 3 कंट्रोलर्स एक तरह से आप ये मान लीजिए, कंट्रोलर के अंदर 3 डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और उसके अलावा जो रजिस्टर्ड होम्स है ये भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये रजिस्टर्ड होम्स हम एक्सपोर्ट कर क्यों रहे, एक बार ये भी देख लेते हैं। ये रजिस्टर्ड होम्स और कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है ना? अगर मैं क्या करूँ, माफ़ कीजिएगा, अगर मैं क्या करूँ, इस चैप्टर नंबर 13 के अंदर इसको सर्च करने की कोशिश करूँ, तो बोलूँगा फाइंड इन फ़ोल्डर रजिस्टर्ड होम्स। देखिए, तो देखिए homes.js में यूज़ हो रहा है। उसके अलावा दिख रहा है कि हमको कहाँ यूज़ हुआ है ये? यूज़र राउटर के अंदर यूज़ हुआ है। यूज़र राउटर के अंदर अभी क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि हमने इसको हटाया नहीं है ना? यूज़र राउटर के अंदर अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हटा सकते हैं। इसके लिए एक्चुअली यहाँ पर हमको क्या चाहिए? अब हमको चाहिए कंट्रोलर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, लिख दूँगा होम्स कंट्रोलर डॉट, है ना, गेट होम्स। है ना, ये फंक्शन हमको पास करना है। देखिए फंक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, ये पुराने वाले में भी आपको याद रखना है। जब हमने क्या किया था, मैं वापस आकर आपको दिखा देता हूँ, होस्ट राउटर में हम ये फंक्शन का सिर्फ रेफरेंस पास कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन तो तब होगा जब इस पर एक्चुअल कोई रिक्वेस्ट आएगी। साथ साथ हमको क्या करना है, ये जो लोकल मॉड्यूल में हमने इसको लोकल मॉड्यूल जो इम्पोर्ट किया है, ये इम्पोर्ट हमको यहाँ भी चाहिए। सेम कंट्रोलर होम कंट्रोलर यहाँ भी चाहिए। तो देखिए इसने क्या किया, पाथ इसने भी लिया हुआ है, पाथ इसकी इसको भी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक्सप्रेस लिया, उससे यूजर राउटर बनाया, होम कंट्रोलर को इंपोर्ट किया, और यहाँ तो बस हमको एक ही देना था, यूजर राउटर डॉट गेट। हमने बोला स्लैश को हम हैंडल करते हैं, होम्स कंट्रोलर को पास कर देना रिक्वेस्ट जब आएगी डॉट गेट होम्स। तो इसने क्या किया, सिर्फ राउटिंग वाला काम किया, बाकी आ गया होम्स कंट्रोलर के पास। और देखिए हमको ये भी समझ आया अभी सर्च करके कि ये जो रजिस्टर्ड होम्स है, ये एक्चुअली यही 2 चीजें यूज कर रही थी। पोस्ट एड होम रजिस्टर्ड कंट्रोलर में ऐड करता है, और गेट होम्स रजिस्टर्ड होम्स को की लिस्ट को देता है। तो अब इसको एक्सपोर्ट भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कोड कहाँ है, इसी फाइल में मेरा आ गया है। तो अलग से इसको एक्सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। जो यूआई वाली फाइल में इसका यूज हुआ है, वो तो हम यहाँ से पास कर रहे हैं रजिस्टर्ड होम्स, ये वाला वेरिएबल यूज हो रहा है। जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो वाला हमारा यूज नहीं हो रहा है। तो इतने हमने सारे के सारे कंट्रोलर जो है वो ऐड कर लिए हैं। एक बार इसको क्या कर लेते हैं, चलाकर देख लेते हैं कि भाई कुछ ब्रेक तो नहीं हो गया है। हम होम में आते हैं, देखिए होम में होम दिख रहा है, ऐड होम में आते हैं, जरा एक होम ऐड कर लेते हैं। उत्सव 1299, लोकेशन गाजियाबाद, रेटिंग मान लीजिए 5, फोटो यूआरएल कुछ भी, है ना, रैंडम हम दे देते हैं, हम यूज कर नहीं रहे हैं उसको। सबमिट हमने किया, ये आ गया हमारा जो बेसिकली होम सक्सेसफुली एडिड वाला पेज है, ये आ गया। इसमें रिटर्न टू होम करते हैं, तो देखिए मेरा होम भी यहाँ पर दिख रहा है। तो जितनी भी फंक्शनैलिटी अभी हमने यहाँ बात की थी, सारी की सारी फंक्शनैलिटी यहाँ अभी ठीक से चल रही है। और हो क्या गया है, हमारे दोनों के दोनों जो रूट्स की वाली जो फाइल है, ये बिल्कुल खाली हो गई है। सिर्फ रूटिंग वाला लॉजिक इनके अंदर रह गया है, और जो मेरा कंट्रोलर वाला लॉजिक था वो कहाँ मूव हो गया है, होम्स के अंदर मूव हो गया है। तो उम्मीद है आपको इतना धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि कंट्रोलर हमने किस तरह से शेप किया है,
कोई नया काम नहीं किया है, एग्जिस्टिंग कोड को ही निकाल निकाल कर हम कंट्रोलर में मूव कर रहे हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो गई हैं। आइडियली अगर आप लेयर के हिसाब से बात करेंगे तो राउट्स एंड कंट्रोलर सब कंट्रोलर ही माना जाता है, बट फिर भी हमने राउट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर कर दी कि राउट्स में सिर्फ राउट्स रहेंगे, और जो मेरा एक्चुअल रिक्वेस्ट हैंडलिंग का कोड है वो मेरा कहाँ मूव हो जाएगा, कंट्रोलर के अंदर मूव हो जाएगा, है ना। तो ये हमको समझ आ गया, हमने होम्स डॉट जेएस के अंदर तीनों चीजें मूव कर दी। होस्ट राउटर फाइनल किस तरह से दिखेगा आपको नोट्स में भी यहाँ दिख जाएगा, वैसे आप गिटहब का जो लिंक होगा नीचे वहां जाकर कोड डायरेक्टली कोड पर भी देख सकते हैं, वरना देखिए इसके लिए बेस्ट तरीका है, नीचे आपको वेबसाइट का लिंक दिख रहा है completecoding.in पर जाइए, वहां जितने भी हमारे फ्री कोर्सेज हैं उन सबकी लिस्ट लिखी हुई है, हर कोर्स के नीचे आपको सब कुछ मिलेगा, नोट्स कैसे डाउनलोड करना है, गिटहब का कोड कहाँ पर मिलेगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, सबका एक 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 बटन होगा, वहां जाकर आप बड़े इजीली नोट्स को डाउनलोड करना है इमीडिएटली डाउनलोड कर सकते हैं, गिटहब के लिंक पर जाना है गिटहब के लिंक पर जा सकते हैं, आपको वीडियो के लिंक से देखने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे जाइए completecoding.in पर, वहाँ सारे के सारे कोर्सेज जो अभी तक हमने किए हैं सबका आपको जो पूरे सारे के सारे लिंक्स हैं नोट्स हैं सब कुछ आपको फ्री एकदम वहां पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो कंट्रोलर हमने ऐड कर लिया, यूजर कंट्रोलर भी हमने ऐड कर लिया। देखिए एक ये काम है जो आपको भी बिना देखे एक बार पॉज करके कर लेना चाहिए एज एन एक्सरसाइज। एक कंट्रोलर अभी भी बचा हुआ है, क्या आप 404 का हमने कोई कंट्रोलर अभी ऐड नहीं किया, एक पेज अभी भी बचा हुआ है जो हम डायरेक्टली कहां पर कर रहे हैं, app.js में हैंडल कर रहे हैं। तो एक बार पॉज करके इसको कर लीजिए, वरना मेरे साथ इसके बाद इसको कर रहे होंगे कि 404 की हैंडलिंग हम कंट्रोलर में कैसे करेंगे, है ना। तो 404 को खोल लेते हैं, मैं जो करंट फाइल खुली है इन सबको बंद कर देता हूँ। 404 की हैंडलिंग हमने कहाँ की है, app.js के अंदर की है। app.js के अंदर आकर आपको ये दिखा देते हैं। तो अगर मैं app.js के अंदर आकर देखूंगा, देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, मेन चीजें जो सेट करना है वो भी यहीं पर हो रहा है, पब्लिक पाथ एक्सपोज करना है वो भी यहीं पर हो रहा है, पर देखिए साथ साथ ये कंट्रोलर वाला जो लॉजिक है ये भी यहीं पर लिखा हुआ है, क्या कि हमने सबसे बाद में इस यूज को बेसिकली लगाया है, और हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर कुछ भी नहीं हुआ तो बाद में ये जो मेरा 404 वाला जो मेरा हैंडलिंग है वो भी यहीं पर हो जाए, 4 जो पेज है ये भी उसको दिख जाए। तो अब ये तो गड़बड़ बात है, ये काम तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये काम भी कहाँ पर होना चाहिए, कंट्रोलर के अंदर होना चाहिए। तो कंट्रोलर के अंदर मूव कर देते हैं। अब ये 404 पेज का एक्चुअली होम से कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्ट, है ना। आप चाहें तो इसको होम्स में भी रख सकते हैं, चाहें तो इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगेन बहुत छोटी छोटी कॉल्स हैं ये, बट हम चाहें तो इसके लिए जो भी मान लीजिए कुछ एक्सटर्नल टाइप के पेज होंगे, या कभी भी हमको एरर अलग अलग तरह की एरर्स दिखानी होंगी, अभी तो हम एक ही तरह की एरर दिखा रहे हैं, बाद में एरर दिखानी होगी, तो हम ये कॉल ले सकते हैं कि यार एरर के लिए अलग से कंट्रोलर बना लेते हैं, एरर वाला जितना भी लॉजिक होगा वो सारा का सारा हम कहाँ डाल देंगे, एरर वाले कंट्रोलर में डाल देंगे। तो इसके लिए मान लीजिए मैं एक नया कंट्रोलर बना लेता हूँ, यहाँ हमने एक नया फाइल बना लिया, इसका नाम हमने रख लिया एरर्स डॉट जे, अरे जे ही छूट गया, रीनेम एरर्स डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो एरर्स वाला जो हमारा पूरा लॉजिक है इसको हम यहाँ से उठा लेंगे, और उठाकर कहाँ डाल देंगे, यहाँ लिख देंगे एक्सपोर्ट्स डॉट, है ना, मान लीजिए इसको बोल देते हैं पेज नॉट फाउंड इज इक्वल टू दिस, है ना। ये क्या करेगा, पेज नॉट फाउंड को हैंडल कर रहा होगा, एक्सपोर्ट भी हमारा एक ही लाइन में हो गया, तो इसके अलावा भी हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब ये जो पेज नॉट फाउंड है इसको क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ app.js के अंदर, है ना। तो यहाँ मैं क्या लिख लूंगा, मान लीजिए एरर्स कंट्रोलर डॉट पेज नॉट फाउंड। अब ये एरर्स कंट्रोलर है क्या, ये तो हमने इसको बताया नहीं, तो ये हम यहाँ पर कर लेते हैं इंपोर्ट लोकल मॉड्यूल्स में, है ना। क्या करेंगे, रिक्वायर, अब एक बार पाथ हमको देखिए यहाँ से देखना पड़ेगा, app.js से कंट्रोलर्स डायरेक्टली डॉट लगाकर एक्सेस हो सकता है, तो यहाँ हम लिख लेंगे कंट्रोलर्स स्लैश एरर्स, है ना। हमको क्या चाहिए, एरर्स वाला कंट्रोलर चाहिए, और इसका नाम हमने नीचे क्या यूज कर लिया है, एरर्स कंट्रोलर यूज कर लिया है। तो यहाँ हमने इसको बना लिया एरर्स कंट्रोलर, और यहाँ डायरेक्टली अब यूज के अंदर हम क्या पास कर देंगे, एरर्स कंट्रोलर डॉट कौन सा हमको पेज चाहिए, कौन सा हमको काम करना है, पेज नॉट फाउंड की हैंडलिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ हमने क्या नाम दिया है, डायरेक्टली गेट 404 दिया है, वो भी आप देना चाहें वो भी आप दे सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर क्या दे रहे हैं, पेज नॉट फाउंड हमने दे दिया, नाम से कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता। सर्वर हमारा अभी भी चल रहा है ना, एक बार देख लेते हैं 404 अभी भी ठीक से चल रहा है या नहीं, तो कोई भी रैंडम पेज पर चले जाते हैं, मान लीजिए टेस्ट पेज पर चले जाते हैं, एंटर दबाए, देखिए 404 पेज जो है वो हमारा ठीक से लोड यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो बहुत छोटा सा टास्क था, है ना, ये भी हमारा काम पूरा हो गया कि एक जो 404 का कंट्रोलर हमको ऐड करना था, ये काम भी हमने कर लिया। तो कंट्रोलर्स तो हमको मोटा मोटा भी यहाँ पर समझ आने लगे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, अब हम देखेंगे मॉडल्स। तो देखिए व्यू तो हम ऑलरेडी ऐड करके आए थे, है ना,
हम क्या देखेंगे, व्यू तो हम ऑलरेडी मैनेज कर रहे थे ठीक से, हमारे सारे के सारे व्यूज के अंदर थे। राउट्स अभी हमारे राउट्स के अंदर हो गए हैं, कंट्रोलर्स अभी हमारे कंट्रोलर के अंदर हो गए हैं। मॉडल अभी भी हमने नहीं बनाया, यानी डेटा की जो हैंडलिंग है, हालांकि देखिए अगर यहाँ ध्यान से आप देखने की कोशिश करेंगे, मॉडल अभी हमारा बहुत ज्यादा है भी नहीं। हम कोई डेटाबेस इंटरेक्शन अभी हमने नहीं सीखा है, जो आने वाले चैप्टर में हम सीख रहे होंगे। फाइल में हम बहुत ज्यादा डेटा नहीं रख रहे हैं, एक फाइल में हम अपना डेटा रखते हैं, है ना। वो भी अभी डायरेक्टली रख नहीं रहे हैं। यानी उसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर हमको डिफाइन करना है, यानी जो फाइनल आपका डेटा किस तरह का दिखेगा वो आप डिफाइन करते हैं, तो थोड़ा सा काम है हमारे मॉडल का। तो वो हम अभी यहाँ करने की कोशिश कर लेते हैं, थोड़ा सा लॉजिक ऐड करने की कोशिश कर लेते हैं मॉडल के अंदर, है ना, ताकि हम कम से कम फाइल के अंदर अपना डेटा लिख पाएं, फाइल के डेटा अंदर से अपना डेटा रीड कर पाएं। इतना काम हम कम से कम यहाँ पर कर पाएं। तो कंट्रोलर वाला काम जो है हमारा पूरा हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे होंगे हमारे मॉडल्स का लॉजिक। तो बात करते हैं मॉडल की। तो देखिए अभी तक जो हमको हाउस मिल रहा है ना, एक बार हम चलते हैं अपने कंट्रोलर में और हम चलते हैं अपने होम्स के अंदर। तो देखिए अभी होता क्या है, जो भी यूजर हमको बनाकर भेजता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में वो जो भी बनाकर भेजता है, हम उसको डायरेक्टली इस रजिस्टर्ड होम्स के अंदर डाल लेते हैं। तो एक तो रजिस्टर्ड होम्स देखने में ऐसा लग रहा है कि भाई ये थोड़ा मॉडल टाइप की चीज है ना। यहाँ पर एक एक एरे है जिसमें हम फाइनल डेटा रख रहे हैं, बट ये बिल्कुल भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग बात क्या होने वाली है, इंडिविजुअल मॉडल क्या है, इंडिविजुअल मेरा होम क्या है। अगर मैंने इंडिविजुअल होम डिफाइन कर लिया तो रजिस्टर्ड होम्स तो क्या है, बस उसका एक लिस्ट है, बस उसका एक एरे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। मेन चीज हमको यहाँ पर क्या बनानी चाहिए कि इंडिविजुअल होम के अंदर हम क्या रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे हैं। अभी जो हमने काम किया है, एक्चुअल प्रोडक्शन कोड के हिसाब से देखेंगे तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ी गलती है। हमने सीधे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को उठाया और उसको ही अपना मॉडल मान लिया। यानी कल को कोई क्लाइंट कुछ और भेज देगा तो हमको यहाँ पर परवाह नहीं, हमको पता ही नहीं है ना। देखिए क्लाइंट का लॉजिक हमेशा क्लाइंट के पास है, वो तो ब्राउजर से आ रहा है, तो कोई कुछ भी रिक्वेस्ट बनाकर हमको भेज सकता है। हमने इसकी कोई चेकिंग नहीं की, इसको बिल्कुल भी अनफोल्ड नहीं किया, सीधे बॉडी को उठाया और सीधे बॉडी को अपने रजिस्टर्ड होम्स में डाल दिया, अज्यूमिंग कि बॉडी के अंदर वो सारी की सारी फील्ड, सारी की सारी चीजें आई हैं। यानी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्या आया है, एक होम का ऑब्जेक्टिव बनकर आया, एक होम का ही फाइनल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन के आया। तो ये बात सही नहीं है ना। तो ये काम हम मैनुअली कर लेते हैं। कैसे करेंगे, अपने आप इंश्योर करके कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 13 के अंदर ही हम वीसी के अंदर अब एक नया फोल्डर हम यहाँ पर बना लेंगे। अच्छा, कंट्रोलर्स के अंदर बना रहा है, कंट्रोलर के अंदर नहीं बनाना है हमको, हमको बनाना है बाहर। 13 के अंदर बना लेते हैं ना। मैं मान लीजिए यहाँ पैकेज डॉट जेसन को क्लिक करके फिर यहाँ पर बना लेते हैं। इसका नाम हम रख लेंगे मॉडल्स, है ना। और अभी देखिए कौन सा मॉडल है हमारे पास, अभी तो एक ही मॉडल है हमारे पास। इस मॉडल का नाम है होम डॉट जेएस। इंडिविजुअल होम हमको डिफाइन करना है। तो देखिए हमने जावास्क्रिप्ट के रिफ्रेशर में, जब इनिशियली हम नोट.जेएस शुरू कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट का रिफ्रेशर पढ़ा था। वैसे अभी हमको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो पुराने जमाने की, पुराने जन्म की बात लग रही है, याद नहीं आ रहा क्या हो गया, है ना। क्या 5-7 शायद 10 वीडियो पुरानी बात लग रही है। पर देखिए एक बार वापस जाकर रिवाइज कर लीजिएगा। यानी जावास्क्रिप्ट हमको बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी। हम फ्रंट एंड में रिएक्ट कर रहे हो, बैक एंड में कर रहे हो, चीजें हमको बार बार देखनी है। रिफ्रेशर में हमने क्या पढ़ा था, हमने देखा था क्लास का कॉन्सेप्ट, क्लास क्या होता है। तो अब ये सही समय है कि हम इस मॉडल को डिफाइन करें, अपने होम को डिफाइन करें। और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक क्लास बनाकर डिफाइन कर सकते हैं। फाइनली इसको भी हमको एक्सपोर्ट ही करना है। तो हम यहाँ देखिए क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू क्लास होम, है ना। तो अपनी एक क्लास बना लेते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू क्लास। ये जो हमारा नया वाला स्क्रिप्ट 6 सिंटैक्स, इसमें हम क्लास लिख सकते हैं, है ना। तो हमने लिख लिया क्लास होम और क्लास को हमने बंद कर लिया। देखिए साथ साथ जो दूसरा काम हमको करना है वो भी हम यही कर सकते हैं। क्या, ये जो हमारा रजिस्टर्ड होम्स वाला जो चक्कर है, ये रजिस्टर्ड होम्स भी हम क्या कहाँ निकाल सकते हैं। अभी देखिए रजिस्टर्ड होम्स कौन हैंडल कर रहा है, मेरा कंट्रोलर हैंडल कर रहा है। बट डेटा डिफाइन करने का काम, मॉडल डिफाइन करने का काम किसका है, ये तो मॉडल का काम होना चाहिए, कंट्रोलर का काम नहीं है। तो ये जो रजिस्टर्ड होम्स है, इसको भी मैं निकाल कर कहाँ ला सकता हूँ, फिलहाल मैं इसको कट कर रहा हूँ, है ना। इसको कट करके हम कहाँ ला सकते हैं, एरर्स को हम बंद कर देते हैं और ऐप को भी हम बंद कर देते हैं, है ना। हम ले आते हैं इसको होम के अंदर। तो हम बोल रहे हैं भाई ये जो रजिस्टर्ड होम है ये भी हम यहीं पर रख रहे हैं। और जैसा हमने कमेंट में वहाँ लिखा हुआ है, एक तरह से अभी ये मान लीजिए अभी तो हम इसको इन मेमोरी रख रहे हैं, है ना। तो बोल देता हूँ ये मेरा एक्चुअली डेटाबेस से लेकर आ रहा हूँ मैं, है ना। पर ये क्या है, फिलहाल फेक डेटाबेस है। बाद में जब हम अगले चैप्टरों में क्या पढ़ रहे होंगे, डेटाबेस हैंडलिंग पढ़ रहे होंगे, एसक्यूएल के साथ कैसे डील करना है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के साथ कैसे डील करना है, मोंगो के साथ कैसे डील करना है, तब इस कोड को हम कहाँ लिख देंगे, मोंगो में कैसे सेव करना है, कैसे निकालना है, वैसे लिख देंगे। फिलहाल अभी मैं इसको इन मेमोरी रख रहा हूँ, यानी सिर्फ एज अ वेरिएबल रख रहा हूँ। अभी इसी चैप्टर में हम इसको क्या करेंगे, कम से कम फाइल में राइट करके वहां से रीड करने की कोशिश हम कर रहे होंगे, है ना। इसका सिंटैक्स और क्या होता है, यहाँ पर हम लिखेंगे कंस्ट्रक्टर
कंस्ट्रक्टर के अंदर अलग अलग वैल्यूज आएंगी, जिन वैल्यूज को हम यहाँ पर दिस लगाकर इनिशियलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं यहाँ पूरा सिंटैक्स दोबारा कवर नहीं कर रहा हूँ, बट हम क्या अज्यूम कर रहे हैं वो हम ऑलरेडी जो हमने जावास्क्रिप्ट का रिविजन किया था वहाँ हम उसको देख चुके हैं। तो देखिए अभी हमारे होम के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर आती हैं। हाउस नेम आता है, प्राइस आता है, लोकेशन आता है, रेटिंग आता है, फोटो यूआरएल आता है ना। ये 5 चीजें हैं जो हमको चाहिए। तो ये 5 की 5 चीजें हम कहाँ लिख लेते हैं, अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लिख लेते हैं। तो क्या क्या लिखेंगे, हाउस नेम है ना, एक बार मैंने क्योंकि निकाल कर रखा है, चेक कर लेते हैं। प्राइस, लोकेशन और क्या है, रेटिंग एंड फोटो यूआरएल है ना, रेटिंग एंड फोटो यूआरएल। तो ये 5 चीजें हैं। जैसे अगर आपने पहले जावा पढ़ी है या सी प्लस प्लस पढ़ी है, जिन लोगों ने पढ़ी है, वहां पर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली ऐसे नहीं लिखते हैं, बट कंस्ट्रक्टर में जो जो फील्ड आपको मिलते हैं उनसे आप अपना ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में भी हमने देखा है आप कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। 5 चीजें मैंने लिख ली। अब मुझे अगर अपने ऑब्जेक्ट के फाइनल वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसको दिस लगाकर करता हूँ। तो मैं करूंगा दिस डॉट हाउस नेम इज इक्वल टू हाउस नेम। देखिए डिफरेंस है क्या, ये मेरा लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, और ये मैंने क्योंकि दिस लगाकर एक्सेस किया है तो ये मैं इस होम ऑब्जेक्ट का, यानी जो होम ऑब्जेक्ट है इस समय, इसके जिस होम क्लास है, इसके जिस ऑब्जेक्ट की इस समय बात हो रही है, उस ऑब्जेक्ट का मैं हाउस नेम एक्सेस कर रहा हूँ। यानी यहाँ मैं चाहूँ तो नाम अलग भी कर सकता हूँ। यहाँ मैं कर दूं हाउस हाउस और ये मेरा हो जाए हाउस नेम। तो जो भी आपको करना है वैसे आप ये कर सकते हैं। इसको जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं। मैं लिख लेता हूँ प्राइस इज इक्वल टू प्राइस, दिस डॉट लोकेशन इज इक्वल टू लोकेशन, this dot rating is equal to rating, and this dot photo URL is equal to फोटो यूआरएल। तो हमने क्या किया, जो भी 5 की 5 चीजें हमको किसी ने कंस्ट्रक्टर में मतलब न्यू होम बनाते हुए पास की, उन सबको हमने अपने कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के अंदर डाल लिया, उन सबको हमने होम ऑब्जेक्ट के अंदर डाल लिया। अब होम ऑब्जेक्ट के अंदर तो डाल लिया। आइडियली अब देखिए हमको क्या क्या करना चाहिए। हम कोशिश ये करेंगे, होम ऑब्जेक्ट बनाकर कोई करेगा क्या, है ना। ये देखिए इसने होम ऑब्जेक्ट बना लिया, मान लीजिए यहाँ पर आएगा होम ऑब्जेक्ट बना लेगा, उसको रजिस्टर्ड होम्स के अंदर ऐड करने की कोशिश कर रहा है, और बस उसके बाद उसको शो करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली रजिस्टर्ड होम्स को वो यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम यहाँ 2 फंक्शन बना सकते हैं, सेव एंड फेच ऑल। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट पर, आपने पहले न्यू होम का ऑब्जेक्ट बनाया, उस पर सेव कॉल करेंगे, तो फिलहाल मैं उसको कहाँ ऐड कर दूंगा, अपने फेक डेटाबेस में, यानी इस एरे में ऐड कर दूंगा। बाद में सेव क्या कर रहा होगा, इसको फाइल में सेव कर रहा होगा या डेटाबेस में सेव कर रहा होगा, है ना। फिलहाल मैं अपने इसको फेक डेटाबेस में सेव करूंगा। और जब भी पहले सेव बना लेते हैं, उसके बाद फेच ऑल में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, वो इसके बाद कवर कर लेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ हमने क्या बना लिया, एक इसका मेंबर ऑब्जेक्ट बना लिया है सेव, है ना। ये भी शॉर्ट सिंटैक्स है, यहाँ आपको फंक्शन वगैरह बनना, आपको क्या देना होता है, कॉमा देते हैं, उसका एक वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू फंक्शन लिखते हैं। ये ECMAScript 6 में शॉर्ट सिंटैक्स है, आपको फंक्शन डिफाइन करने आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और सेव के अंदर मैं क्या करूंगा, ये जो रजिस्टर्ड होम्स है इसी में ऐड कर दूंगा क्या, दिस। मैं बोल रहा हूँ भाई जो भी मेरा करंट ऑब्जेक्ट है ना, इसी को आप कहाँ मूव कर दीजिए। अच्छा मैं ऐड मैंने फंक्शन यूज कर लिया, एरे का फंक्शन क्या होता है, पुश फंक्शन होता है ना। तो मैंने बोल दिया पुश दिस। तो ये क्या करेगा, इसको ले जाकर इस मेरा जो फेक डेटाबेस है, जो मेरा एरे है, जिसको भी मैं एरे बोल रहा हूँ, इस रजिस्टर्ड होम्स एरे में डालता रहेगा, है ना। अब देखिए हम क्या कोशिश कर रहे हैं, डेटा को सेव करना। हम ये मैं सारा लॉजिक यहाँ सेव लिख क्यों रहा हूँ, हम डायरेक्टली यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते रजिस्टर्ड होम्स डॉट पुश, क्योंकि आइडियली ये जो रजिस्टर्ड होम्स डॉट पुश यहाँ करने की कोशिश की जा रही है, क्या की जा रही है, होम ऑब्जेक्ट बना करके उसको सेव करने की कोशिश की जा रही है। आइडियली डेटा से रिलेटेड जितना भी बिजनेस लॉजिक है, डेटा को सेव करना, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को मैनेज करना, हैंडल करना, वो सारा काम मॉडल के अंदर होना चाहिए। इसलिए वो सारा कोड हम मॉडल के अंदर मूव कर रहे हैं। इसलिए हमने इस मॉडल के अंदर ही एक फंक्शन बना दिया सेव, जो कि अपने आप ही हैंडल कर लेगा कि ये कहाँ सेव होना चाहिए, आज फाइल में हो रहा है, कल को डेटाबेस में हो रहा है, वो सब ये कर लेगा। इसके बारे में जो हमारा कंट्रोलर है उसको वरी करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब इसको हम चेंज कर लेते हैं। अब देखिए रिक्वेस्ट डॉट बॉडी आ रहा है। आइडियली अब हमको क्या करना है, इससे नया होम का ऑब्जेक्ट बनाना है। पहले इतना काम हम कर लेते हैं, है ना। ये जो होम है इसका ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। तो मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ न्यू होम, है ना। इसके अंदर अब हमको क्या पास करना है, एक एक करके पास करना है। क्या, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, सबसे पहली चीज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हाउस नेम। हमको पता है बॉडी के अंदर सारी चीजें यही आती हैं, है ना। बाद में हम यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह भी ऐड कर रहे होंगे। पहले हम चेक करेंगे कि उसने ये सारी चीजें एक एक करके दी भी हैं या नहीं। जो बेसिकली रिक्वेस्ट आई है उसके अंदर ये पांचों चीजें हैं भी या नहीं। नहीं है तो हमको होम ऐड करना है या यहाँ से कोई एरर पास करनी है, ये सब हम आगे चल के चैप्टर्स में कर रहे होंगे। बट फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, न्यू होम हमने कर लिया, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल्स होम से, है ना। तो यहाँ क्या हुआ, होम रिक्वायर मॉडल्स होम हमने इंपोर्ट कर लिया, और न्यू होम ऑब्जेक्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, कॉन्स्ट होम इज इक्वल टू न्यू होम। सबसे पहले मैंने लिख लिया हाउस नेम, उसके बाद क्या लिखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, अगली चीज हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्राइस लोकेशन रेटिंग, है ना। यहाँ कर लेंगे प्राइस, इस इतने पार्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ,
अगली चीज़ है हमारी लोकेशन, उससे अगली चीज़ है हमारी रेटिंग, उससे अगली चीज़ है हमारी फोटो यूआरएल, है ना। देखिए इतने से क्या होगा, अच्छा मैं कॉमा अपने आप भी लगा दिया और कॉपी पेस्ट तो कर ही लिया था। ठीक बात है। तो मेरा होम का ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो गया। और ये जो मैं पुश कर रहा था पहले, अब इसकी जगह मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, होम डॉट सेव। होम के अंदर ही मैंने एक फंक्शन लिख लिया है ना। इसको मैं थोड़ा सा अगली लाइन में कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। देखिए हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की ये सारी चीजें पास करके सबसे पहले क्या बना लिया, होम बना लिया, न्यू होम करके, है ना। और ये जो होम ऑब्जेक्ट मेरा बन गया, इस होम ऑब्जेक्ट पर मैंने सेव कॉल कर लिया और इंटरनली ये क्या कर रहा होगा, इसको रजिस्टर्ड होम्स के अंदर डाल दे रहा होगा। तो इतना लॉजिक तो अभी हमारा हो गया। अभी देखिए मैं इसको यूज करने की कोशिश करूंगा तो ये फट जाएगा। क्यों फट जाएगा, क्योंकि अब जो रजिस्टर्ड होम्स है वो मैंने कहाँ मूव कर दिया है, वो मैंने मूव कर दिया मॉडल के अंदर, है ना। होम्स के अंदर जो मेरा कंट्रोलर है इसके अंदर से हमने रजिस्टर्ड होम्स को हटा लिया है। पर ये जो गेट होम्स है ये मेरा अभी भी रजिस्टर्ड होम्स को एक्सपेक्ट कर रहा है। तो मैं होम पर जाऊंगा तो क्या होगा, ये क्रैश हो जाएगा, बोलेगा रजिस्टर्ड होम्स अभी भी आपने डिफाइन नहीं किया। तो हमको इसका वाला लॉजिक भी चेंज करना है ना। पहले इसको मैं थोड़ा सा और इंप्रूव कर लेता हूँ लॉजिक को। देखिए अभी हमने यहाँ क्या किया हुआ है, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी बहुत बार हमने यूज कर लिया। तो उसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। मैं यहाँ इन सबको पहले अलग अलग निकाल लेता हूँ, है ना। इक्वल टू हम लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। और यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो हमने लिखा है एक्चुअली यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करके इसको ला सकते हैं। ये पांचों की पांचों चीजें मुझे निकालनी है। डीस्ट्रक्चरिंग का लॉजिक मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। हाउस नेम, प्राइस, लोकेशन, रेटिंग, फोटो यूआरएल कहाँ से निकाल लीजिए, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से निकाल लीजिए। और उसके बाद ये न्यू होम के अंदर भी मैं सारी चीजें डायरेक्टली कॉमा लगाकर पास कर पाऊंगा, है ना। लॉजिक चेंज कुछ नहीं हुआ है, लॉजिक एग्जैक्टली सेम है जो पहले था। बस हमने क्या कर लिया, पहले रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को डीस्ट्रक्चर करके सब चीजों को अलग अलग निकाल लिया। उसके बाद सब चीजों को एक साथ हमने यहाँ पर न्यू होम लगाकर पास कर दिया और होम डॉट सेव हमने कर दिया, है ना। तो ये इतना काम हमारा जो है वो रेडी हो गया है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद हमको देखना है ये लॉजिक कैसे आएगा। अब यहाँ पर जहाँ हमको होम्स का लिस्ट चाहिए ये कैसे आएगा। तो देखिए यहाँ तो मैंने होम के अंदर एक सेव नाम का फंक्शन बना दिया था, मेरा काम चल गया। बट यहाँ तो किसी ने होम का ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है। यहाँ क्या करना है, डायरेक्टली सबको सारे के सारे होम के ऑब्जेक्ट चाहिए बट होम का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो ऐसे फंक्शंस अगेन बाकी लैंग्वेजेस में भी हम ऐसे ही करते थे। कोई ऐसा अगर फंक्शन आपको चाहिए जो इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, डायरेक्टली इस क्लास से रिलेटेड हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्टैटिक यूज करते हैं। मैं स्टैटिक के बाद जो भी फंक्शन लिखूंगा वो डायरेक्टली इस क्लास के नाम से कॉल किया जा सकता है। तो हमने क्या कर लिया, मान लीजिए फेच ऑल नाम का एक फंक्शन बना लिया जिसको मैंने बना लिया स्टैटिक। और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो मेरा रजिस्टर्ड होम्स है इसको मैं डायरेक्टली रिटर्न कर सकता हूँ, है ना। बाद में हम क्या कर रहे होंगे, डेटाबेस से पूरा का पूरा रीड करके ला रहे होंगे, उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे होंगे, वो सब कर रहे होंगे। अभी तो हमने फेक डेटाबेस बनाया हुआ है, इन मेमोरी बस हमारा वेरिएबल है ना। तो यहाँ मैंने डाल दिया। तो फेचॉल क्या करेगा, जो भी फेचॉल कॉल कर रहा है उसको रजिस्टर्ड होम्स का पूरा लिस्ट दे देगा। तो इस फेचॉल को मैं कहाँ कॉल कर लूंगा, यहाँ पर। इसको हम पहले डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट रजिस्टर्ड होम्स। कैसे निकालना है, होम क्लास तो यहाँ पर ऑलरेडी इंपोर्टेड है। होम क्लास पर आप डायरेक्टली कॉल कर लीजिए फेच ऑल, और वो क्या करेगा, आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट निकाल कर रजिस्टर्ड होम्स के दे देगा, है ना। तो क्या चेंज हमने किया, ऊपर देखिए पहले हमने ऑब्जेक्ट बनाया था होम का, उसके ऊपर हमने सेव कॉल किया। यहाँ हमने होम क्लास के ऊपर डायरेक्टली फेच ऑल फंक्शन कॉल कर लिया और वो हमको होम्स का पूरा एक रजिस्टर्ड होम्स का लिस्ट निकाल कर दे रहा है। और वो पूरा का पूरा लिस्ट उसके बाद हमने यहाँ पर यूज कर लिया। तो कंट्रोलर से देखिए जो ऊपर पहले हमने रजिस्टर्ड होम्स अरे यहीं पर डिफाइन किया हुआ था वो चला गया। और अब मेरा मॉडल से रिलेटेड जो भी कोड है, यानी कैसे वो जो होम है वो निकल कर आएगा, कैसे वो सेव होगा, कैसे मैं उसको रिट्रीव कर रहा हूँ, ये सारा का सारा लॉजिक हमने कहाँ मूव कर दिया, ये सारा का सारा लॉजिक हमने इस अपनी मॉडल फाइल के अंदर मूव कर दिया है ना। एक बार इसको फिर से चलाकर अब देख लेते हैं। अब हम रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब ये ठीक हो गया है। अभी क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है तो कुछ नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से रजिस्टर कर लेते हैं, है ना। सबमिट किया, होम रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रिटर्न टू होम किया। देखिए जो लॉजिक हमारा चल रहा था वो लॉजिक अभी भी हमारा बिल्कुल ठीक से यहाँ पर काम कर रहा है ना। तो ये काम भी मेरा ठीक से हो गया। तो मॉडल को हमने यहाँ पर जो मूव करना था, जो मॉडल हमको यहाँ पर मूव करना था, मॉडल हमने मूव कर लिया, मॉडल हमने बना भी लिया। इसके बाद अब हम क्या कोशिश करेंगे, है ना। ये देखिए एडिंग मॉडल में हमने ये काम भी कर लिया, यानी हमको कंट्रोलर में आकर यहाँ पर ये मूव करना था, फेच ऑल हमको यहाँ पर मूव करना था। एक काम हम यहाँ पर कर सकते हैं जो हमने पहले भी किया था, क्या, ये जो फेक डेटाबेस है इसको थोड़ा सा हम इंप्रूव कर लेते हैं। क्या इंप्रूव कर लेते हैं, हम इसमें काम कर लेते हैं कम से कम इसको फाइल में राइट करने के लिए। फाइल में राइटिंग हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अभी क्या हो रहा है, मैं जब भी अपना सर्वर मेरा किल होता है, सर्वर मेरा रीस्टार्ट होता है, तो क्या होता है, ये जितने भी हमारे रजिस्टर्ड होम्स हैं सारे के सारे गायब हो जाते हैं, है ना। एक ये जो हमने फालतू कंसोल लॉगिंग की हुई है, अब इसकी शायद जरूरत नहीं है। अब ये कंसोल लॉग हम यहाँ से हटा सकते हैं, है ना, पोस्ट होम्स से भी और ये जो रजिस्टर्ड होम्स आ रहे हैं इससे भी, है ना। बहुत ज्यादा लॉगिंग हमारी हो रही थी।
कम से कम पहला लॉजिक में वापस आ जाता हूँ। पहला लॉजिक हम ऐड कर लेते हैं क्या, ये जो रजिस्टर्ड होम्स है इसको कम से कम फाइल में तो राइट करो यार, है ना, फाइल से रीड करके राइट कर लो। जब डेटाबेस पढ़ लेंगे तो डेटाबेस में भी कर लेंगे। अभी तो हर बार रिफ्रेश करने पर पूरा जितने भी होम रजिस्टर किए वो सारे के सारे उड़ जाते हैं, तो ये तरीका तो सही नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, सेव के अंदर पहले सबसे पहले क्या कोड लिख लेंगे इस बार, रजिस्टर्ड होम्स में तो हम पुश करेंगे ही करेंगे, साथ साथ क्या करते हैं, एक फाइल पाथ पहले निकाल लेते हैं, है ना। मान लीजिए हम होम्स डॉट जेसन नाम की यहाँ पर एक फाइल बना ली, बाहर एक फाइल बना ली, या डेटा फोल्डर के अंदर एक फाइल बना ली, एक नया फोल्डर भी आप बना सकते हो डेटा, जिसके अंदर डेटाबेस से रिलेटेड चीजें हैं, और उस फाइल के अंदर इसको हम राइट करने की कोशिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, पाथ दो हमको चाहिए। देखिए फाइल हैंडलिंग के लिए हमने पहले भी यूज किए हैं दोनों के दोनों मॉड्यूल्स। जो पाथ मॉड्यूल है ये भी हमको चाहिए, जो एफएस मॉड्यूल है ये भी हमको चाहिए। तो सबसे पहले मॉडल के अंदर इन दोनों को हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट एफएस इज इक्वल टू रिक्वायर एफएस, है ना, ये हो गया फाइल सिस्टम मॉड्यूल। और दूसरा हमको चाहिए पाथ, क्योंकि पाथ मिलेगा तभी तो उसको क्रिएट कर पाएंगे फाइल को, तो उसको कर लेते हैं रिक्वायर पाथ, है ना। ये तो दोनों हमारे कोर मॉड्यूल्स हैं, तो डायरेक्टली हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, है ना। कोर मॉड्यूल्स हमने ले लिया एफएस और पाथ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पुश करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले पाथ बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो मान लीजिए बोल देता हूँ पाथ, और ये बनता कैसे, ये हमने पहले भी कई बार बनाया है, मैं बोल दूंगा सीधे पाथ डॉट ज्वाइन। रूट डायरेक्टरी भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, देखिए यूटिल्स के अंदर हमने ऑलरेडी किया हुआ है ना, वो कोड अभी हमने डिलीट किया नहीं है। यूटिल्स के अंदर अगर हम आएंगे, अभी ये कहीं पर यूज नहीं हो रहा है, पर ये पाथ को रिक्वायर करके हमको होम डायरेक्टरी कैसे बनानी है, ये काम हमने पहले से ही किया हुआ है पाथ यूटिल के अंदर, है ना। तो उसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं सबसे पहले रूट डायरेक्टरी भी इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट रूट dir इज इक्वल टू रिक्वायर, है ना। और यहाँ से हमको पाथ कैसे चाहिए, यहाँ से पहले हम जाएंगे बाहर, उसके बाद हम जाएंगे यूटिल्स के अंदर, उसके बाद हम जाएंगे पाथ यूटिल, है ना। इसमें भी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट ये लगा हुआ है, तो रूट डायरेक्टरी हमको मिल जाएगी, है ना। तो ये हो गया हमारा पाथ, या इसको हम बोल देते हैं हमारा होम पाथ, होम डेटा पाथ, है ना। होम डेटा पाथ हमने इसको बोल दिया। कैसे बनाएंगे, पाथ डॉट ज्वाइन, पाथ हमने इंपोर्ट कर लिया है, तो जो पाथ मॉड्यूल है उसको हम बोलेंगे, इसका हम फंक्शन कॉल कर रहे होंगे ज्वाइन। सबसे पहले हमको चाहिए रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के बाद फाइल कहाँ पर सेव करनी है, इसके लिए मान लीजिए फिर से हम एक फोल्डर बना लेते हैं, जो भी हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 13 के अंदर एक नया फोल्डर बना लेते हैं डेटा। डेटा अब हम इसके अंदर डाल देंगे। इसका एक और एडवांटेज भी होगा जो भी मैं आपको दिखाऊंगा। डेटा के अंदर हम एक फाइल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, या मान लीजिए वो अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी। अभी डेटा फोल्डर को हम एम्प्टी छोड़ देते हैं, तो हम बोल रहे हैं इसके अंदर जाना भाई डेटा फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर हमारी एक फाइल बना देना होम्स डॉट जेसन के नाम से, जिसके अंदर हमको ये सारा डेटा डालना है या ये सारा डेटा रीड करना है। तो सबसे पहले हमने पाथ बना लिया, पाथ हमारा बनकर हो गया है तैयार। उसके बाद तो बस अब हमको क्या करना है, एफ एस डॉट राइट फाइल, ये हमने पहले भी यूज किया है, इस बार सिंक वाला फंक्शन यूज नहीं करेंगे, जो नॉर्मल ए सिंक वाला फंक्शन है वो यूज करेंगे। फाइल का पाथ आप यहाँ पर पास करोगे, क्या आपको सेव करना है वो आप पास करोगे, और एरर हैंडलिंग कर रहे होगे अगर एरर हैंडलिंग आपको करनी है तो, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, एफ एस जो मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया हुआ है डॉट राइट फाइल हमको यूज करना है। पाथ हमारा क्या है, होम डेटा पाथ, ये हमने बनाया, ये हम यूज कर लेते हैं। देखिए डेटा हमको क्या राइट करना है, रजिस्टर्ड होम्स जो एरे है यही हमको राइट करना है। इसको ऊपर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले फाइल में जो भी आप राइट करते हैं वो स्ट्रिंग होना चाहिए। तो हम जेसन का फंक्शन यूज कर लेते हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और ये स्ट्रिंगिफाई क्या कर देगा, हमारे रजिस्टर्ड होम्स का जो ऑब्जेक्ट है इसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और तीसरी चीज हमको क्या देनी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तीसरी चीज हमको क्या देनी पड़ेगी, एक एरर हैंडलर, ब्रैकेट की जरूरत नहीं क्योंकि सिंगल आर्ग्यूमेंट है ना। ये एरर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट फिलहाल यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग फाइल राइटिंग कंक्लूडेड। हम ये नहीं बोल रहे हैं सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, है ना। और एरर भी यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं, अगर एरर होगी तो एरर प्रिंट हो जाएगी, अगर एरर नल प्रिंट हुई तो हमको समझ आ जाएगा। वैसे तो यहाँ लॉजिक भी लगा सकते थे एफ एल्स, बट अभी अगेन बहुत ज़्यादा वो काम नहीं कर रहे हैं। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइल राइट हो रही है या नहीं हो रही, है ना। इतने को पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी तो डेटा के अंदर कुछ नहीं है ना। अगर मैं इसको दोबारा से होम पर क्लिक करूंगा, देखिए सर्वर क्योंकि रीस्टार्ट हुआ, 4 बार हमने कोड चेंज किया, सर्वर रीस्टार्ट हुआ, तो हमारा होम जो है वो चला गया है। एड होम के अंदर आ जाते हैं, उत्सव निकाला 999, बेंगलुरु, रेटिंग 5 एंड लोकेशन ASTF, है ना, ये हमने दे दिया। इतना बन गया। देखिए जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, साइड में आपको दिख रहा होगा डेटा के अंदर होम्स डॉट जेसन नाम की फाइल बन गई, यानी इतना काम हमारा ठीक हुआ है। होम्स डॉट जेसन के अंदर जाकर देखेंगे तो देखिए पूरा का पूरा एक एरे बन गया है। एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ गया है, सिंगल ऑब्जेक्ट मेरा आ गया है, हाउस नेम उत्सव, प्राइस 999, लोकेशन बैंगलोर, रेटिंग 5, फोटो URL ASTF। यानी जो सेव वाली फंक्शनैलिटी थी
वो हम यहाँ पर ठीक से चला पाए हैं। कम से कम मेरा डेटा जो है वो सेव होना स्टार्ट हो गया है। रिटर्न टू होम करूँगा तो क्या हुआ? अभी देखिए हियर आर आवर रजिस्टर्ड होम्स जो है ये दिखना बंद हो गया है ना? ये क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ शायद हमने इसको इंक्लूड भी किया है। ये हमने दिखा दिया आपको कि ये बेसिकली राइट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे ही हमने फाइल को राइट किया, यहाँ पर देखिए फाइल है हमारी homes.json। नोडमॉन को लगा कि भाई कुछ कोड चेंज हो गया है। नोडमॉन तो क्या कर रहा है, हमारा पूरा का पूरा फोल्डर उठाकर देख रहा है ना? नोडमॉन को लगा कि भाई कुछ फाइल चेंज हो गई, उसने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया और सर्वर रीस्टार्ट किया तो मेमोरी से हमारा जो रजिस्टर्ड होम्स है वो गायब हो गया है। अभी हमने रिट्रीव करने का कोड तो लिखा नहीं है, तो हुआ क्या, ये सारा का सारा एम्प्टी हो गया। हमको नोडमॉन को क्या बताना पड़ेगा कि भाई डेटा फाइल के अंदर जब भी कोई चेंज हो तो कोड चेंज नहीं हुआ है, डेटा फाइल मेरी कोड नहीं है, तो आप बार-बार सर्वर को रीस्टार्ट मत कीजिए। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका है, अभी तक हमने कोई, क्योंकि हम स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन नोडमॉन की नहीं दे रहे थे, तो डिफाइन करना ज़रूरी नहीं था। बट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप नोडमॉन की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हैं nodemon.json नाम की फाइल में, है ना? तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ बाहर आ जाएँगे जहाँ पैकेज.json वगैरह चीज़ें पड़ी हुई हैं। यहाँ एक नई फाइल बना लेंगे nodemon.json। अब देखिए इसका मतलब क्या है? ये आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये फाइल अपने आप पिक कर लेगा। अगर ये फाइल नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन लेता है, यानी आपके पूरे के पूरे फ़ोल्डर को मैनेज करता है, देखता है। अगर आप nodemon.json दे देंगे तो जो-जो चीज़ें आप इसमें डिफ़ाइन करेंगे उन्हीं चीज़ों को ये देख रहा होगा। तो यहाँ हम क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं? एक जेसन आपको डिफ़ाइन करना है, वॉच एक्सटेंशन कौन-कौन से वॉच करने हैं, किस-किस को इग्नोर करना है और क्या एग्ज़ीक्यूट करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पर दे सकते हैं, है ना? सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं? किसको वॉच करना है? तो हम बोल रहे हैं यार पूरे फ़ोल्डर को ही वॉच कर लो, है ना? यानी इस समय तुम जहाँ पर पड़े हुए हो, वॉच किसको करना है? तो हम बोल रहे हैं जहाँ आपकी फाइल पड़ी हुई है, यानी एकदम हमारे होम फ़ोल्डर में पड़ी हुई है, वहाँ से आपको सब कुछ वॉच करना है। वहाँ से आप डॉट लगा लीजिए, डॉट पर जो भी पाथ आ रहा है सब कुछ आपको वॉच करना है ना? अगला क्या पूछ रहा है? कौन-कौन से फाइल एक्सटेंशंस, है ना? ये आप बता सकते हैं कि भई ये फाइल देखो, ये फाइल मत देखो। तो एक्सटेंशन में हम क्या बोल रहे हैं? जेएस फाइल हो सकती है, जेसन फाइल हो सकती है, ईजेएस यानी हमारी व्यू वाली फाइल हो सकती है, पर वो कहाँ होनी चाहिए? इस पूरे फ़ोल्डर के अंदर जो-जो फाइल है इन सबको आप देख सकते हो। तो बोल देता हूँ जेएस, जेसन एंड ईजेएस। ये तीनों फाइल में से कुछ भी हो तो चलेगा। अब हमारा मेन काम है क्या? कि हमको किसको, कौन-सी फाइल ऐसी है जिसको हमको इग्नोर करना है ना? तो मैं बोल देता हूँ किस-किस को इग्नोर करना है ना? किस-किस को इग्नोर करना है? तो हम बोल रहे हैं एक तो नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर कर दीजिए। नोड मॉड्यूल्स में अगर डायरेक्टली कोई चेंज हो रहा है, तो हमको उसको लोड करने की ज़रूरत नहीं है, बार-बार उसके अंदर कोई चेंज हो सकता है ना? या आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। मेन चीज़ हमको यहाँ पर अभी क्या लगानी है? हमको लगाना है डेटा फ़ोल्डर, है ना? हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई डेटा फ़ोल्डर के अंदर अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, तो वो आप यहाँ पर मत लगाइए, उसकी वजह से आपको सर्वर रीस्टार्ट नहीं करना है। और रन हमको क्या करना है? एग्ज़ीक्यूट हमको क्या करना है? ईएक्सईसी का मतलब क्या है? एग्ज़ीक्यूट हमको क्या करना है? नोड ऐप जेएस फाइनली आपको एग्जीक्यूट करना है ना? तो यहाँ दे देते हैं EXEC एंड नोड मॉन को क्या एग्जीक्यूट करना है? नोड ऐप डॉट जेएस। ये वैसे डिफॉल्ट वैल्यू भी है, पर ये वैल्यूज हमने दे दिए। इसके बाद क्या करेंगे? एक बार जो नोडमॉन है इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं, ताकि ये क्या करे, अपनी जो इसकी नोडमॉन डॉट जेसन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको ये पिक कर ले। उसके बाद अब एक बार फिर से होम रजिस्टर करके देख लेते हैं। ऐड होम करते हैं, उत्सव, या इस बार नाम चेंज कर लेते हैं ताकि हमको क्लैरिटी रहे कि ओवरराइट हुआ या नहीं हुआ। फर्स्ट हाउस है ना? ये जो हमारा था होम्स डॉट जेसन, इसको मैं खोल लेता हूँ, ये आपको दिखता रहे। ये पुराना मेरा वैल्यू है। प्राइस 999, गाजियाबाद, रेटिंग 4, फोटो यूआरएल एएसटीएफ। देखिए मैं जैसे ही सबमिट करूँगा क्या होगा, जैसे ही मैंने सबमिट किया ये वैल्यूज़ मेरी चेंज हो गई। फर्स्ट हाउस आ गया, प्राइस आ गया, गाजियाबाद, रेटिंग, फोटो यूआरएल। बट देखिए नीचे हमने बोला फाइल राइटिंग कंक्लूडेड, नल एरर नल आया है, बट उसके बाद सर्वर रीस्टार्ट नहीं हुआ। यानी नोडमॉन ने इस बार समझ लिया कि डेटा फ़ोल्डर के अंदर चेंज हुआ है तो कोई चेंज नहीं करना है। रिटर्न टू होम किया तो देखिए हाउस हमको यहाँ पर अपना दिखने लग गया है ना? तो ये जो एक प्रॉब्लम हमको हो रही थी नोडमॉन की वजह से, ये हमने दूर कर ली। बट अभी हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो बची हुई है। मेन काम हमको क्या करना था? मेन काम अगर हम वापस आ जाएँ हमारे मॉडल के अंदर, मॉडल कहाँ है हमारा? होम डॉट जेसन है। सेव वाला काम तो हो गया, हमने देखा फाइल के अंदर सेव हो रहा है, बट रिट्रीव अभी भी नहीं हो रहा है ना? यानी अगर मैं इसको क्या कर दूँ, किल कर दूँ और दोबारा से सर्वर रीस्टार्ट कर लूँ अब भी, और मैं फिर से होम पर जाऊँगा तो देखिए मेरे होम्स की लिस्ट गायब हो गई है। जबकि क्या है, होम्स डॉट जेसन तो यहाँ पर सेव्ड है, बट भाई आपने इसको पढ़ा ही कहाँ? स्टार्टिंग में आपको कम से कम पढ़ना चाहिए, तभी तो आप रिट्रीव ऑल कर पाएँगे, फेच ऑल कर पाएँगे। अभी तो हमने फेच ऑल में एरे दे दिया, और एरे इनिशियली क्या हमने इनिशियलाइज़ किया हुआ है? एम्प्टी इनिशियलाइज़ किया हुआ है। तो हम फाइल से कभी ये डेटा पढ़कर आ ही नहीं रहे हैं, है ना? तो नोडमॉन के बाद अगला काम हमको क्या करना है? फाइल को रीड करने वाला काम हमको करना है।
फाइल को रीड हम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए पाथ हमको पहले एज इट इज बनाना पड़ेगा होम डॉट जेसन के लिए, उसके बाद सेम एफ जैसे राइट फाइल किया था ऐसे ही रीड फाइल दे देंगे और वो फाइल हमको एरर और डेटा दोनों चीजें बनाकर हमको रिटर्न कर देगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है अभी वो प्रॉब्लम भी समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले इतना काम मैं कर लेता हूँ, जो हमको पाथ बनाना था, पाथ हमारा एज इट इज बना हुआ है, पाथ को हम ले लेते हैं, है ना। पाथ हमारा बन गया, उसके बाद एफ एस डॉट राइट फाइल की जगह हमको क्या करना है, इस बार रीड फाइल करना है, तो मैं बोल दूंगा एफ एस डॉट रीड फाइल। फाइल का पाथ क्या है, फाइल का पाथ हमने बना लिया है भाई, फाइल का ये पाथ है। कंटेंट इस बार हम तो देंगे नहीं, हम तो सीधे देंगे उसको कॉल बैक, हम बोलेंगे भाई एरर हो या डेटा हो, दोनों चीजों में से जो भी आए वो हमको दे देना और ये हमारे इस कॉल बैक में पास कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए, पहले एक बार देख लेते हैं सही से चल भी रहा है या नहीं, कंसोल डॉट लॉग लगाकर लिख देते हैं फाइल रेड, है ना, और यहाँ दे देते हैं हम ERR, एरर क्या आया, डेटा क्या आया, है ना। एक बार इसको चलाकर देख लेते हैं हम क्या करेंगे। इसको मैं होम में रिफ्रेश कर लेता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने होम दबाया इसने क्या बोल दिया, फाइल रेड, एरर आपका नल आया है, और ये बफर इसने हमको बनाकर दे दिया कि डेटा आपका बेसिकली यहाँ पर आ गया है ना। तो डेटा यानी फाइल रीड तो हुई, अभी हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करेंगे डेटा को, हम बोलेंगे जेसन डॉट पार्स डेटा। तो देखिए यहाँ हमने हैंडलिंग भी करी है, एरर की आप हैंडलिंग करना चाहे कर सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर एरर आ गया कोई पढ़ते हुए, मान लीजिए अभी फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो फाइल होगी ही नहीं, तब एरर देगा, या एरर देगा कि भाई फाइल नॉट फाउंड। एक बार चलाकर देख लेते हैं। मैं जो होम्स डॉट जेसन है इसका 2 मिनट के लिए मैं नाम चेंज कर देता हूँ कि होम्स डॉट जेसन उसको नाम मिले, है ना। इसका नाम हम कर देते हैं होम स्टेम्प। होम स्टैम्प कर दिया, वापस आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। फिर से मैं होम दबाता हूँ, देखिए जैसे ही मैंने दोबारा होम दबाया इसने क्या बोला, फाइल रेड, और उसके बाद एरर आ गई मेरे पास। एरर क्या आ गई, डेटा इस बार अनडिफाइंड आया, एरर आ गई है। और एरर ये क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। यानी फर्स्ट टाइम जब हमारा एप्लीकेशन लोड होगा तो ये फाइल रीड करने में एरर आने ही वाली है, ये हमने समझ लिया है। तो एरर हैंडलिंग यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरी हो जाती है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई अगर फाइल आपको नहीं मिली, फिलहाल एक ही तरह की एरर हम हैंडल कर रहे हैं, अगर फाइल आपको नहीं मिली है तो क्या कर लेना, ये मान लेना कि जो हमारा रजिस्टर्ड होम्स है वो क्या है, एम्प्टी है। तो उस केस में मैं क्या रिटर्न कर सकता हूँ, डायरेक्टली एम्प्टी रिटर्न कर सकता हूँ, है ना। मैंने बोला उस केस में एम्प्टी दे देना। एल्स, अब देखिए वैसे तो हम रिटर्न कर चुके हैं तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इफ के बाद लिख सकते हैं। अगर इफ चला होता तो रिटर्न ही चल गया होता, है ना। एल्स में रिटर्न कर देता हूँ क्या, जेसन डॉट पार्स, क्या कि भाई हमको ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाना है, ये जो हमारे पास डेटा क्या आ रहा है, स्ट्रिंग डेटा आ रहा है, इसको पार्स करके एक जेसन बना दो और उसको रिटर्न कर दो, है ना। अब इस रजिस्टर्ड होम्स की हमको जरूरत नहीं है, रजिस्टर्ड होम्स तो है भी नहीं। आइडियली वैसे हमको क्या करना चाहिए था, ये रजिस्टर्ड होम्स हमको एरे मेंटेन तो करना ही है ताकि हम पुश उसके अंदर कर सकें। तो मैं दूसरा काम क्या कर लेता हूँ, हम यहाँ इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ हम पहले बना लेते हैं एक, एक्चुअली कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ये रिटर्न करने की जगह बस मैं क्या कर लेता हूँ, रजिस्टर्ड होम्स के अंदर या तो एम्प्टी असाइन कर देते हैं, या रजिस्टर्ड होम्स के अंदर ये असाइन कर देते हैं, है ना। और ऊपर अगर हमने उसको कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है तो उसको मैं क्या डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट डिक्लेयर कर देता हूँ, ताकि ये वेरिएबल की जो वैल्यू है यहाँ रजिस्टर्ड होम्स के अंदर जा पाए, है ना। तो अगर एरर होगा तो हम इसको एम्प्टी असाइन कर देंगे। वैसे एम्प्टी तो असाइंड है ही, है ना। देखिए ऊपर एम्प्टी असाइंड है तो ये कोड भी मैं बचा सकता हूँ। मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि अगर एरर नहीं है भाई, एरर है तो ये मेरा एम्प्टी है ही है। अगर एरर नहीं है तो मेरे रजिस्टर्ड होम्स को आप बस पार्स करके रजिस्टर्ड होम्स के अंदर असाइन कर देना। अब ये जिसने फैच ऑल किया है ये भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको रजिस्टर्ड होम्स मिलेगा, तो एक कांस्टेंट के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ, सॉरी, ये एफ एस डॉट रीड फाइल के अंदर जब इफ हो गया है तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ रजिस्टर्ड होम्स, है ना। ये हमने रिटर्न कर दिया। अब एक बार दोबारा होम पर जाकर देख लेते हैं, कोड तो हमको समझ आ रहा है। एक बार देखिए मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ, हमने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया है। जो पाथ है वो एज इट इज़ पाथ बनाया है ना, इसको और थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जो पाथ है वो पाथ बनाया, उसके बाद रीड फाइल किया, अगर यहाँ पर पहले कंसोल लॉग कर दिया, अगर एरर नहीं है तो जो जेसन का डेटा आया, जो भी स्ट्रिंग डेटा आया उसको जेसन में कन्वर्ट करके रजिस्टर्ड होम्स में असाइन कर दिया एरे को, और उसके बाद रजिस्टर्ड होम्स को रिटर्न कर दिया, है ना। अदरवाइज अगर ये असाइन नहीं हुआ है तो एम्प्टी होगा, एम्प्टी रिटर्न हो जाएगा। मैं दोबारा होम दबा रहा हूँ तो देखिए क्या हुआ, एक एरर आ गया, जो एरर हमने यहाँ पर भी लिखा है। क्या बोल रहा है ये अभी यहाँ पर एरर में बोल रहा है कि यहाँ प्रॉपर्टी अनडिफाइंड आई है। यहाँ भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉपर्टी अनडिफाइंड आ रही है। अनडिफाइंड क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। देखिए अनडिफाइंड इसलिए आ रही है, अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, हमने ये बना दिया है एसिंक, जो फेचॉल कर रहा है हमारा होम्स बैठकर, है ना। होम्स जो बैठकर, पहली बात तो हम ये जो हमने डेटा की फाइल बनाई थी होम स्टैम्प, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, रीनेम दिस टू होम्स अगेन, है ना।
तो ये हमारा हो गया। ये देखिए क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये फेच ऑल कॉल करेगा, इसको रजिस्टर्ड होम्स का एक लिस्ट मिल जाएगा, उसको ये शो करेगा। जबकि ये जो फाइल रीड करने का ऑपरेशन है, ये कैसा है, ये तो एक एसिंक ऑपरेशन है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ रीड फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। रीड फाइल जो है वो एसिंक में बाद में रिस्पॉन्स करेगा, तो जो फेच ऑल है वो तो एक्चुअली यहीं पर खत्म हो गया। तो फेच ऑल ने तो कुछ रिटर्न ही नहीं किया, उसने तो अनडिफाइंड रिटर्न कर दिया। ये बाद में जो रिटर्न कर रहा है, ये तो इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, एरर और डेटा को। ये हमारे फेच ऑल जो कॉल कर रहा है यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। ये एसिंक वाला जो चक्कर है हमने पहले भी देखा है। एसिंक वाले चक्कर को रिजॉल्व करने के लिए जनरली हम क्या लगा रहे होते हैं, हम लगा रहे होते हैं कॉल बैक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ रीड डेटा करने के लिए हमें कॉल बैक एक्सपेक्ट कर लेंगे, कॉल बैक ले लेंगे फेच ऑल के अंदर, है ना। क्या ले लेते हैं, फेच ऑल के अंदर ले लेते हैं कॉल बैक। तो फेच ऑल में हम क्या करेंगे, यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ कि जहाँ हमने फेच ऑल लिखा हुआ है, यानी ये जो मेरा मॉडल है, कि यहाँ आप भाई इसको एक कॉल बैक पास कर दीजिए, है ना। और मैं क्या करूंगा, मैं आपको रिटर्न नहीं करूंगा, बट जब आपका काम पूरा हो जाएगा, फेच ऑल पूरा हो जाएगा, तो मैं कॉल बैक को कॉल कर दूंगा। तो मैं कॉल बैक को यहाँ से कॉल कर देता हूँ, है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जहाँ हम रिटर्न रजिस्टर्ड होम्स करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ मैं कॉल कर देता हूँ कि भाई कॉल बैक कॉल कर दो विद दिस रजिस्टर्ड होम्स, है ना। ये जो भी रजिस्टर्ड होम्स है, यहाँ पर आप ये कॉल बैक कॉल कर दीजिए। अब देखिए कई बार ये एज्यूम किया जाता है कि आप जब आप फाइल से हमेशा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो उसको मेमोरी में क्यों मेंटेन करना, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्चुअली इस फेक डेटाबेस की मेरे को जरूरत नहीं है ना। मैं क्या करता हूँ, ये फेक डेटाबेस जो है वो मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। अब हमको कहाँ कहाँ और चाहिए था रजिस्टर्ड होम्स, हमने एक्सपोर्ट करना तो पहले ही बंद कर दिया था, ये हमने इसको दे दिया है। यहाँ हमको और चाहिए जब कोई सेव करने की कोशिश कर रहा है ना। जब कोई सेव करने की कोशिश कर रहा है, तो भी हमको क्या चाहिए, हमको रजिस्टर्ड होम्स चाहिए। इसको भी हम फिक्स करेंगे। पहले हम ये जो रीड वाला लॉजिक है पूरा फिक्स कर लेते हैं। मैं वापस अगर यहाँ पर आऊँगा, तो देखिए यहाँ क्या है, फेच ऑल तो अभी हमने ऐसे ही कॉल किया हुआ है, कोई कॉल बैक तो दिया नहीं है। हम आइडियली यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम ये बोलना चाहते हैं कि भाई जब फेच ऑल हो जाएगा, तो ये रेंडर करना, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये रेंडर को मैं उठा लेता हूँ, और ये रेंडर को मैं कहाँ पास कर देता हूँ, फेच ऑल के अंदर पास कर देता हूँ, और इसको बोल देते हैं कि भाई तुमको रजिस्टर्ड होम्स यहाँ पर मिलेगा, है ना। एज आर्ग्यूमेंट मिलेगा कॉल बैक को, और उस कॉल बैक पर आप ये जो आपको ये पेंट करना है, ये पेंट आप कर दीजिएगा। देखिए कोड हल्का सा मुश्किल हो गया, या मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। मैंने बोला होम्स डॉट फेच ऑल रजिस्टर्ड होम्स आपको मिलेगा, है ना। ये कॉल बैक में अब यहाँ पर एक पास करने की कोशिश कर रहा हूँ, फेच ऑल के अंदर मैं एक फंक्शन पास कर रहा हूँ। क्या फंक्शन पास कर रहा हूँ, कि भाई आप इसको रजिस्टर्ड होम्स दोगे तो ये उसको रेंडर कर देगा। तो होगा क्या, ये कॉल बैक यहाँ पर आएगा फेच ऑल के अंदर। फेच ऑल जब अपना काम पूरा कर लेगा, तो हम ये रेंडर वाला फंक्शन जो है इसका यहाँ इस रजिस्टर्ड होम्स के साथ एग्जीक्यूट कर देंगे, और यूआई मेरा ठीक से जो है वो रेंडर हो जाना चाहिए। एक बार दोबारा लोकल होस्ट 3000 पर एंटर दबा कर देख लेते हैं क्या हुआ है। वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस, कुछ तो गड़बड़ है, बोल रहा है रेफरेंस एरर, होम इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर नहीं डिफाइन हुआ है, होम्स 28 लाइन नंबर पर। अच्छा, अब ये बोल रहा है ये आपने वेरिएबल तो ऊपर से डिलीट कर दिया है, जो रजिस्टर्ड होम्स हमने बनाया था वो तो डिलीट कर दिया है, तो ये वैल्यू असाइन किसको कर रहे हो, ये जो वेरिएबल है हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ है ना। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर, एक्चुअली ये जो कॉल बैक है इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इस रजिस्टर्ड होम्स की जरूरत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ये जो जेसन पार्ट्स है यही तो मेरे होम्स हैं, है ना। या तो यहाँ पर कॉल कर दीजिए, अगर एरर आ गया है तो कॉल बैक में मैं क्या कॉल कर सकता हूँ, एम्प्टी के साथ कॉल कर दो। अगर इनिशियल है तो एम्प्टी के साथ कॉल कर दो, अदरवाइज इसके साथ कॉल कर दो, है ना। तो कॉल बैक में हमने दोनों चीजें पास कर ली, या तो पास कर लो या ये कर लो, है ना। इसके बाद देख लेते हैं, अभी भी शायद कोई एरर आ रही है। कैन नॉट सेंड हेडर्स, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। अच्छा, अभी भी ये एरर आ रही है। कहाँ हम कर रहे हैं इसको, अ, अच्छा, अब दूसरी गलती देखिए हमने क्या कर दी, हमने इफ भी कॉल कर दिया और ये भी कॉल कर दिया। पहले तो हम बोल रहे थे हम रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए हमने एल्स नहीं लगाया था। अब हम क्योंकि ये 2 बार काम किया, तो इसने क्या किया, 2 बार कॉल बैक कॉल कर दिया, 2 बार रिस्पॉन्स भेजने की कोशिश की। तो जो हमारी पुरानी एरर है वो आ गई है कि आप 2 बार रिस्पॉन्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हेडर्स अब सेट नहीं किए जा सकते, है ना। तो हमको आइडियली यहाँ क्या करना चाहिए, इफ एल्स करना चाहिए, है ना। इफ एल्स मैंने कर दिया कि भाई या तो ये भेजना या ये भेजना, है ना, दोनों में से एक चीज भेजना। इसको हम टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं बड़े आसानी से, है ना, एक लाइन में हो जाएगा, वो थोड़ा सा बेटर रहेगा, वो कर लेते हैं। मैं कर देता हूँ उसको कॉल बैक, है ना, नॉट एरर, तो ये भेज दीजिए, अदरवाइज एम्प्टी भेज दीजिए, है ना। तो ये पूरी इफ एल्स कंडीशन की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमने इतने से में काम कर दिया। क्या बोल दिया कि भाई कॉल बैक कॉल कर देना, अगर एरर नहीं है तो क्या करना, पार्स करके इसको भेज देना, अदरवाइज एम्प्टी अरे भेज देना। तो फेच ऑल ने तो अपना काम कर दिया है ना। आइडियली अब जो एरर है वो चली जानी चाहिए।
देखिए अभी एरर चली गई है हमारी। अब मैं होम्स दबा रहा हूँ तो देखिए क्या कर रहा है ये, मैं कितनी बार भी सर्वर रीस्टार्ट करूँ, इसको किल करके फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर से मैं होम दबा रहा हूँ तो देखिए मेरा जो सेव्ड होम है वो बार बार यहाँ पर आ रहा है। ये कैसे साबित होगा कि सर ये सेव्ड होम ही आ रहा है? देखिए मैं फर्स्ट हाउस का नाम फाइल में जाकर चेंज कर देता हूँ, क्या उत्सव। मुझे अब सर्वर भी रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अब जब भी क्या करूंगा, होम पर दबाऊंगा तो देखिए नाम इसका क्या चेंज हो गया, उत्सव नाम चेंज हो गया, क्योंकि हर बार होम दबाने पर ये जाकर फेच ऑल करने की कोशिश करता है, फाइल से रीड करके लाता है, यहाँ पर इसको सेव करता है। एक लॉजिक जो हमारा अभी पेंडिंग रह गया, जो बीच में मैंने बोला था, क्या जो हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं मॉडल के अंदर, है ना, हमने टोटल जो रजिस्टर्ड होम्स था उसको तो डिलीट कर दिया है, पर सेव करते हुए भी मेरे को क्या चाहिए, मैं पूरी फाइल ओवरराइट नहीं करूंगा, मैं अगला होम ऐड करूंगा। तो मुझे पहले एग्जिस्टिंग को रीड करना पड़ेगा, उसके अंदर अगला होम ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सेव करना पड़ेगा। तो यहाँ रजिस्टर्ड होम्स जो है ये यहाँ पर भी हमको चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये फेच ऑल फंक्शन तो है ही, फेच ऑल फंक्शन ही कॉल कर लो, है ना। तो हम क्या करेंगे, सेव के अंदर भी पहले करेंगे कि भाई हर बार सेव करने से पहले पहले जाओ फाइल रीड करके आओ, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर आपको मिलेगा रजिस्टर्ड होम्स, और ये जो रजिस्टर्ड होम्स मिला है इसको यूज करके ही आपको बाकी पूरा का पूरा ये जो काम है ये आपको करना है। तो ये पूरा का पूरा हमने कहाँ मूव कर दिया, कॉल बैक के अंदर मूव कर दिया, और इसको बोला कि भाई पहले हर बार क्या करना, पहले रजिस्टर्ड होम्स को फेच करके लेके आना, जब वो फेच हो जाएगा उस होम के अंदर एक नया ऐड करना, एक नया बेसिकली होम जो वो ऐड करना, और उसके बाद उसको राइट करने की कोशिश करना। अब इसको हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। मैं वापस आता हूँ ऐड होम के अंदर, ऐड होम दबाया, एक सेकंड हाउस हम ऐड कर लेते हैं, नाम मतलब कुछ भी हो, वैसे तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ASDF, है ना। मैं आपको होम्स डॉट जेसन यहाँ खोल कर दिखा देता हूँ। देखिए अभी हमारी फाइल में एक नाम है, जैसे ही इस बार मैंने सबमिट किया, अच्छा कुछ तो गड़बड़ हमने कर दिया, ये बोल रहा है फेच ऑल इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, तो हमको क्या करना था यहाँ पर, ये जो फेच ऑल है ये हमको होम क्लास पर कॉल करना है, तो ये हम नाम इसको दे देते हैं होम डॉट फेच ऑल, है ना। आई थिंक इससे दूर हो जाना चाहिए, इसको हम कर लेते हैं वापस, इसको हम फिर से करते हैं सबमिट, फिर से सबमिट किया, देखिए बोल रहा है होम आपका रजिस्टर हो गया है, रिटर्न टू होम किया तो देखिए इस बार दो होम हमारे दिखने लगे हैं, उत्सव एंड सेकंड होम। अगर होम्स डॉट जेसन के अंदर जाकर देखेंगे तो देखिए यहाँ भी क्या हो गया है, एक पहला ऑब्जेक्ट ये मेरा बन गया है और अगला ऑब्जेक्ट ये मेरा बन गया है ना। तो एक तरह से हमारा जो फेक डेटाबेस है वो एक्चुअल डेटाबेस की तरह भी हमारा काम कर रहा है, फाइल की तरह काम कर रहा है। अब मैं कितनी बार भी सर्वर किल कर लूँ, है ना, ये कहीं हमने शायद फाइल रेड, फाइल राइट कंक्लूडेड दिया है, फाइल रेड भी दिया होगा, है ना। इसको अभी हम हटा देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फालतू में एक लॉग क्रिएट कर रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये हमने दे दिया। अ, अभी अगर मैं सर्वर किल करके भी स्टार्ट करता हूँ, सर्वर में किल कर देता हूँ, उसके बाद मैं सर्वर स्टार्ट करता हूँ, देखिए अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो भी मेरी जो 2 सेव्ड होम्स हैं वो मेरे हमेशा हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, है ना। तो देखिए मॉडल का हमने काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर लिया है, मॉडल के अंदर हमने फाइल को रीड भी कर लिया है, फाइल को राइट भी कर लिया है, देख लिया कैसे हम फाइल को रीड करके हमेशा अपना एप्लीकेशन शो करेंगे, कैसे हम फाइल को राइट करके शो करेंगे। देखिए मुझे ये भी समझ आ रहा है कि धीरे-धीरे क्या होगा, अभी कोड आपको थोड़ा-थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा क्योंकि एप्लीकेशन थोड़ी बड़ी हो रही है ना। पर आपको इसलिए हम ये जो पूरा एमवीसी है ये इसलिए हम इस पॉइंट पर कवर कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमको एक क्लैरिटी होने लगे। जब आप मान लीजिए कोड का गिटहब लिंक पर जाएंगे, कोड को डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, कंट्रोलर, डेटा, मॉडल, ये सब चीज़ें यहाँ आपको दिख रही हैं, यूटिल्स, व्यू, अलग 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 चीज़ें हैं। कम से कम जो लॉजिक है मेरा अलग अलग है। अब देखिए अगर ये मैं सेम मॉडल का लॉजिक जो अभी मैंने यहाँ लिखा, मैं अगर अभी इसको कंट्रोलर के अंदर ही लिख रहा होता तो कंट्रोलर और कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये हमने एक्चुअल फाइल में सेव करना, रिट्रीव करने से पहले क्या किया, मॉडल को एक अलग फाइल में मूव कर लिया, जो मॉडल का लॉजिक था, डेटा को रिट्रीव करना, डेटा को सेव करना, ये सब हमने अलग फाइल में मूव कर लिया। उसके बाद उसको हमने कंट्रोलर में अब यहाँ पर आकर डायरेक्टली यूज कर लिया। कंट्रोलर को अब क्या करना पड़ रहा है, कंट्रोलर के सिर्फ लिखना पड़ रहा है होम डॉट फैच ऑल, और यहाँ होम का ऑब्जेक्ट बनाकर होम डॉट सेव। अभी एक्चुअल फाइल में सेव होगा, डेटाबेस में सेव होगा। कल को आकर मैं पीछे से यहाँ लॉजिक भी चेंज कर सकता हूँ कि यार फाइल में सेव नहीं करूंगा, डेटाबेस में सेव करूंगा, कंट्रोलर को पता नहीं चलेगा, क्योंकि कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये देखने की नहीं कि डेटा कहाँ सेव हो रहा है, कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉडल को ये बोलने की कि जाओ डेटा सेव करके आओ या डेटा को रिट्रीव करके आओ, है ना। तो इतना काम हमारा रीडिंग फाइल जो है वो हो गया है। अभी देखिए हमको क्या करना है, इस बार जो प्रैक्टिस है ना, थोड़ा सा सेट जो है वो बड़ा है। हमने एमवीसी को ठीक से समझ लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो एयरबीएनबी अभी हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा-सा आगे लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो जो प्रैक्टिस सेट होगा, ये भी अच्छे खासा कोड हमको लिखना पड़ेगा। आधा घंटा 40 मिनट का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कम से कम इसके अंदर कोड लिखना पड़ेगा। बट अगर आप सच में अभी तक हमारा ये सीरीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं, 10 घंटे के आस-पास, 10-11 घंटे हम ऑलरेडी नोट.जेएस पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसमें टाइम लेकर करिएगा ज़रूर। देखिए मैं बार-बार बोलता हूँ कि क्या है,
प्रोग्रामिंग जो है वो करने वाली चीज़ है ना? करने से होगा, जितना आप ट्राई करेंगे उतना ही होगा, वरना आप मुझे कोड करते देखते रहेंगे, बड़ा अच्छा आपको लगेगा सब समझ आ गया है, बट जब अपने आप ट्राई करेंगे नहीं हो पाएगा। ये एक्सरसाइज स्पेसिफिकली इस टाइप की है कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप पहली बार में एक्सरसाइज कर पाएँगे, बट एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना है। ये आप ट्राई कीजिए, पूरी टोटली बेस्ड नहीं है जो हमने पढ़ा है उस पर, कुछ-कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होंगी, हालाँकि लॉजिक सारे वही हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाएँगे, कर सकते हैं। एक बार पहले इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद अदरवाइज़ हम कोई बहुत सारे फीचर्स हम ऐड करने की अब कोशिश कर रहे हैं अपने एयरबीएनबी में, ताकि इससे जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ें, उसकी पहली बात तो ज़रूरत हमको महसूस हो, और जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ें तो हमारी ऐप धीरे-धीरे साथ में शेप हो रही हो, है ना? तो यहाँ पर मैं एक बार पॉज़ करता हूँ, एक बार इसको पॉज़ करिए वीडियो को, एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ये जो माइलस्टोन है, प्रैक्टिस माइलस्टोन है, इसको भी हम कर रहे होंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, है ना? एक काम जो मैंने चेंज कर लिया है अभी पिछले 1 सेकंड में, वो ये कर लिया है कि हम जिसको एडमिन बोल रहे हैं, एक्चुअली हमको यहाँ एयरबीएनबी में उसको होस्ट बोलना चाहिए, तो मैंने नाम होस्ट कर लिया, आपने एडमिन भी बना लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो व्यूज़ फ़ोल्डर है, बोल रहा है स्ट्रक्चर द व्यूज़ फ़ोल्डर इनटू होस्ट एंड स्टोर। ये 2 व्यू के अंदर भी आप सेपरेशन बना लीजिए, एंड मूव द रिस्पेक्टिव व्यू फाइल्स देयर, है ना? तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हम वापस आ जाते हैं। हमको क्या-क्या करने के लिए इसने बोला, अभी जो ये ब्राउज़र है इसको थोड़ा-सा छोटा कर लेते हैं, इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ आ जाते हैं, ये बोल रहा है व्यूज़ फ़ोल्डर के अंदर आ जाइए, तो पहले तो बाकी सब बंद कर देते हैं। यहाँ से भी जो चीज़ें हैं इनको हम बंद कर देते हैं। व्यूज़ फ़ोल्डर के अंदर आ जाइए, सारे व्यूज़ डायरेक्टली पड़े हुए हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई आप क्या करिए, 2 फ़ोल्डर बना लीजिए व्यूज़ के अंदर भी। क्या-क्या फ़ोल्डर बना लीजिए? एक आप होस्ट नाम का फ़ोल्डर बना लीजिए, और एक स्टोर नाम का फ़ोल्डर बना लीजिए। तो ये हम बना लेते हैं, है ना? यहाँ हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं व्यूज़ के अंदर, इसका नाम हम रख लेते हैं होस्ट, और एक और फ़ोल्डर बना लेते हैं व्यूज़ के अंदर, इसका नाम हम रख लेते हैं स्टोर। है ना? ताकि क्लियर रहे कि भाई कौन-सा व्यू किसके लिए है। तो देखिए 404 तो दोनों के लिए नहीं है, 404 को बाहर छोड़ देते हैं। ऐड होम कहाँ पर हो रहा है? देखिए ऐड होम सिर्फ़ करता है होस्ट। तो ऐड होम को होस्ट के लिए होस्ट के अंदर मूव कर देते हैं। होम डॉट ईजेएस क्या है? ये तो जो हमारा होम पेज है वही है, जो पूरे होम की लिस्ट दिखाता है। इसको हम कहाँ मूव कर सकते हैं? स्टोर के अंदर, है ना? ये आइडियली स्टोर का काम है। होम एडेड किसको दिखता है? ये भी होस्ट को ही दिखता है। जब वो होम ऐड कर लेता है तब उसको दिखता है, ये भी हमने बाहर मूव कर दिया। 404 को हमने बाहर ही छोड़ दिया, है ना? तो ये जो व्यूज़ को हमको चेंज करना था, ये व्यूज़ को हमने चेंज कर लिया, है ना? होस्ट में मूव कर लिया, स्टोर में मूव कर लिया। दूसरा चेंज हमको कहाँ करना पड़ेगा? जहाँ हम इनको एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम कहाँ कर रहे हैं? ये हम कर रहे हैं कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के अंदर मैं आ जाता हूँ, होम्स के अंदर। अगर हम आएँगे तो देखिए यहाँ हमने डायरेक्टली इसको होम करके इस्तेमाल किया हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं, अभी जो व्यू है वो क्रैश कर रहा होगा, है ना? क्योंकि उसको जो सही जगह है वो मिल नहीं रही है। तो हम क्या-क्या करेंगे? ऐड होम कहाँ के अंदर आ गया है अभी? होस्ट के अंदर आ गया है, होस्ट स्लैश ऐड होम, है ना? सिमिलरली जो हमारा होम एडेड है, ये व्यू भी कहाँ चला गया है? होस्ट स्लैश ऐड होम एडेड के अंदर चला गया है ना? और जो हमारा होम पेज है, जिसको हम होम बोल रहे हैं, ये कहाँ चला गया मेरा? ये मेरा चला गया है स्टोर के अंदर, है ना? स्टोर स्लैश होम के अंदर चला गया। अब देखिए ये भी एक्चुअली जो होम है ना, ये पहले हमने होम पेज की वजह से होम लिखा था, बट ये होम नाम से ऐसा लग रहा है कि हम एक इंडिविजुअल होम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ टू, मान लीजिए हम यहाँ क्या दिखाने की कोशिश करते हैं, हम यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं होम लिस्ट, है ना? तो हम इसको कर लेते हैं होम लिस्ट ईजेएस, है ना? और यहाँ पर भी मैं होम्स में भी इसका नाम चेंज कर देता हूँ, होम लिस्ट ईजेएस। सिर्फ यूआई चेंज हुआ है। फिर से रिफ्रेश करते हैं। अभी क्या बोल रहा है, गड़बड़ हो गया कुछ तो। अच्छा, देखिए पार्शल्स जो हमने यूज़ किए हुए थे, उनका अब लोकेशन चेंज हो गया। पहले पार्शल्स क्या कहाँ थे? डायरेक्टली पार्शल्स के अंदर होते थे। अभी अगर मैं ऐड होम की बात करूँगा तो पार्शल कहाँ है? पहले आपको आना पड़ेगा एक फ़ोल्डर बाहर, तब मिलेगा आपको पार्शल्स, है ना? तो पार्शल यहाँ भी चेंज कर दिया, नेविगेशन में भी चेंज कर दिया। आई थिंक 2 ही पार्शल्स हमने बनाए हुए हैं, तो ये काम हो गया। होम एडिट के अंदर जाएँगे तो वहाँ भी हमको यही काम करना पड़ेगा, है ना? और स्टोर के अंदर जाएँगे, वहाँ भी हमको यही काम करना पड़ेगा, है ना? तो ये रिफैक्टरिंग है, चेंजेस हैं जो हमको साथ-साथ करने पड़ते हैं जब आप चीज़ें मूव कर रहे हो तो, है ना? बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में बहुत सारी जगहों पर ये रिफैक्टरिंग अपने आप हो जाती है, आप अगर मूव कर रहे हो तो चीज़ें अपने आप चेंज हो जाती हैं, बट यहाँ पर नहीं होती है, हमको हाथ से करना है। देखिए ये फ्लो हमारा ठीक से चल गया, ऐड होम चला रहे हैं तो वो पेज भी हमारा ठीक से लोड हो रहा है, तो होम एडिट भी ठीक से ही लोड हो रहा होगा, है ना? तो पहला जो टास्क उसने दिया था वो हमने कर लिया। क्या कर लिया, हमारे जितने भी व्यूज़ थे, एक तो उसका नाम हमने थोड़ा-सा फिट कर लिया है, बाकी व्यूज़ के अंदर भी हमने सेपरेशन बनाना स्टार्ट कर दिया है। पार्शल्स हमारे पार्शल के अंदर हैं, उसके अलावा होस्ट के अंदर हमने होस्ट वाली चीज़ें डाली हैं, स्टोर के अंदर स्टोर वाली चीज़ें डाली हैं, 404 हमारा बाहर पड़ा हुआ है ना? तो पहले वाला टास्क हो गया डन। अगला ये क्या बोल रहा है, अच्छा इसने इसलिए सेपरेशन कराया, अब हम बोल रहे हैं कि आपको व्यूज़ को अलग-अलग करना है। क्या-क्या करना है ना? तो किस लिए बोला इसने, ये इसलिए अलग-अलग कराया था क्योंकि ये चाह रहा है कि अब हम और जो व्यूज़ हैं वो ऐड करें। क्या-क्या व्यूज़ हमको ऐड करना है, ऐड मोर व्यूज़ टू द स्टोर, लाइक स्टोर के अंदर क्या-क्या हमको ऐड करना है, होम का लिस्ट, ये तो हमने कर ही लिया है, तो यानी इंडेक्स पेज को हमको थोड़ा-सा अलग करना है।
होम डिटेल यानी एक इंडिविजुअल होम पर अगर कोई क्लिक करेगा तो क्या दिखेगा, उसके लिए एक पेज ऐड करिए। एक फेवरेट लिस्ट यानी यूजर चाहे तो देख पाए उसने क्या क्या फेवरेट मार्क किया है। अगर हम नॉर्मल अमेजोन की या मिंत्रा की इस टाइप की एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, कार्ट टाइप का पेज होता है। पर एयरबीएनबी में आप क्या करते हो, पहले सिर्फ फेवरेट मार्क कर रहे हो तो आप बुक एक ही कर सकते हो, है ना। एक बार में 4 बुकिंग कोई करता नहीं है, तो इसमें कोई कार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, आप बस फेवरेट मार्क करते हो, बाद में उसको बुक कर सकते हो। तो यहाँ हम फेवरेट लिस्ट बनाएंगे। रिजर्व यानी एक्चुअल जो हमारा चेकआउट पेज होगा, मान लीजिए वो रिजर्व वाला पेज आप बनाएंगे। मुझे अगर अपनी बुकिंग्स चेक करनी है वो मैं कैसे करूंगा, तो बुकिंग्स का पेज बनाएंगे। और होस्ट में हमको क्या क्या ऐड करना है, होस्ट होम को एडिट कर पाए, अभी तक हम सिर्फ ऐड कर पा रहे हैं, एडिट कर पाए क्या होस्ट भी अपने पूरे होम की लिस्ट देख पाए। तो ये नॉर्मल होम लिस्ट में और होस्ट होम लिस्ट में क्या फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। होस्ट को मान लीजिए हो सकता है वहां पर डिलीट ऑप्शन दिख रहा हो, एडिट ऑप्शन दिख रहा हो। नॉर्मल यूजर को क्या दिखता है, वहां पर बुक ऑप्शन दिखता है ना। तो वो चीजें हम यहाँ पर चेंज कर रहे होंगे। तो काफी सारा काम इसने हमको बता दिया करने के लिए ना। देखिए जैसे होम में यहाँ क्या दिख रहा है, अभी हमने यहाँ कोई बुक का बटन लगाया नहीं है, बट जो नॉर्मल यूजर है उसको यहाँ पर बुक करने के लिए बटन दिखना चाहिए और बाकी लोगों को कुछ और दिखना चाहिए। तो पहले बुक का बटन भी ऐड कर लेते हैं जो हमने ऐड नहीं किया। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, स्टोर के अंदर, होम लिस्ट के अंदर। यहाँ हम ये पूरा का पूरा होम का लिस्ट दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ आ जाते हैं, एक एसवीजी हम शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। क्या दिखा रहे हैं हम, होम का रेटिंग हम दिखा रहे हैं, है ना। और हमारा डिव जो है वो कहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, इसको एक नंबर छोटा मैं कर लेता हूँ 2 मिनट के लिए। इसको हम बंद करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पर होम का व्यू है ना। ये वाला जो डिव है, इस डिव के अंदर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो मैक्स एस एम है इसके अंदर मैं लगा लेता हूँ इस इमेज डिव P4। इस P4 के अंदर ही हम बना लेते हैं। ये हेडिंग आया, फिर से एक पैराग्राफ आया, इसके अंदर हमने क्या दिखाया, लोकेशन दिखाया है। एक बार यहाँ ऐड करने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ मान लीजिए मैं एक ऐड कर लेता हूँ, क्या, इनपुट टैग, या सीधे बटन भी ऐड कर सकते हैं, बटन टैग, बटन। एंड ये इसके अंदर होना क्या चाहिए, मान लीजिए बुक नाम का ऑप्शन होना चाहिए। फिर से इसको चेक करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी बुक नाम का बटन आ गया। ऑब्वियसली अभी ये अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, क्लास दे देता हूँ, मान लीजिए BG ग्रीन 500। इसको एंटर दबा लेते हैं और इसको हम दे देते हैं पैडिंग, और इसको हम दे देते हैं, पैडिंग लगा कर देख लेते हैं पहले। चलिए अभी हम इसकी सुंदरता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। सुंदरता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट एटलीस्ट बुक का जो बटन है वो बुक का बटन आने लगा है। कि जब यूजर, कोई नॉर्मल यूजर दिखता है तो उसको बुक का बटन दिखता है, जब कोई एडमिन दिखेगा तो उसको, या होस्ट हमारा दिखेगा तो उसको हम बटन ये चेंज करके दिखाएंगे। पहले हम बाकी चीजें देख लेते हैं, बहुत सारे नाम थे हम भूल गए। एक होम लिस्ट हमको ऐड करना है। होम लिस्ट तो देखिए हमारे पास है, तो स्टोर में हम एक दूसरा पेज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इसी की मैं कॉपी बना लेता हूँ फिलहाल के लिए, और उसका नाम मैं क्या रख देता हूँ, रीनेम कर देता हूँ index.ejs। यानी होम पेज पर देखिए कई बार ऐसा होता है आप सिर्फ 2-3 होम्स दिखाएंगे जब हम एयरबीएनबी बना रहे होंगे। जब हम एक्चुअल कोई होम की लिस्ट पर जाएगा, स्पेसिफिक दबाएगा, मुझे अपार्टमेंट्स दिखने हैं, मुझे होटल्स में जाना है, मुझे नॉर्मल बंगलोज बुक करने हैं, जो भी वो बताएगा, तो वहां पर फिर बहुत सारे आ रहे होंगे। तो ये दोनों पेज का क्या हम बाइफर्केशन कर रहे हैं, अभी दोनों में हम सेम ही चीज दिखा रहे हैं, बट इंडेक्स पेज पर हम क्या दिखाएंगे, कुछ कुछ होम्स दिखा रहे होंगे, ऑफर्स दिखा रहे होंगे, कुछ ऐसी चीजें दिखा रहे होंगे। और होम लिस्ट में हम प्रॉपर पूरे के पूरे होम की लिस्ट दिखाएंगे, है ना। तो फिलहाल ये 2 व्यूज हो गए। अगला क्या है, होम डिटेल। होम डिटेल हमको ऐड करना है, एक नया व्यू हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, जिसका नाम मैं रख लेता हूँ होम डिटेल डॉट EJS, है ना। होने तो हम हमारे सारे EJS ही होने वाले हैं, तो होम डिटेल हमने ऐड कर लिया, ठीक है। और क्या है, फेवरेट लिस्ट होना चाहिए, है ना। फिलहाल फेवरेट लिस्ट में भी मैं क्या दिखा देता हूँ, जो होम लिस्ट है वही दिखा देते हैं, ताकि हमको कम से कम कुछ व्यू दिखे। तो इसका भी मैं नाम कर देता हूँ, क्या, फेवरेट लिस्ट। आइडियली यहाँ पर सिर्फ वो दिखने चाहिए, पहले यहाँ पर एक कोई फेवरेट करने के लिए हार्ट वाला या ऐसा कोई सिंबल होगा, बाकी जगह पर जहाँ, या ऐड टू फेवरेट टाइप का बटन होगा, यूजर उससे इसको फेवरेट में ऐड करेगा। बाद में फेवरेट लिस्ट पे जब हम जाएंगे तो सिर्फ फेवरेट वाली चीजें दिखनी चाहिए। पूरी फंक्शनैलिटी हम बाद में चल के ऐड कर रहे होंगे, अभी कुछ कुछ चीजें हम यहाँ पर पहले से कर रहे हैं, है ना। ये रिजर्व मेरा पेज हो गया, यानी चेकआउट टाइप का पेज हो गया। एक और पेज बना लेते हैं, reserve.js, सॉरी EJS, है ना। और हमको क्या बनाना है, बुकिंग्स। मैं जो जो बुकिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ, जैसे हम IRCTC में देखते हैं भाई मेरे कौन कौन से टिकट्स बुक हो गए, है ना। तो बुकिंग्स डॉट EJS, इतने सारे व्यूज हमने ऐड कर लिए। और ये बोल रहा है होस्ट में भी ऐड कीजिए, एडिट होम एंड होस्ट होम लिस्ट, है ना। तो होस्ट के अंदर हम आ जाते हैं। एक तो ये जो होस्ट होम लिस्ट है,
है ना। तो ये होम डिटेल को जो मैं क्या करता हूँ यहाँ भी कॉपी, नहीं सॉरी, होम लिस्ट को मैं क्या करता हूँ यहाँ भी कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल होस्ट को भी वो दिखना चाहिए और इसका नाम हम रीनेम कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्या ये होस्ट का होम लिस्ट है और साथ साथ अगला क्या बोला इसने यहाँ पर ऐड करने के लिए, एडिट होम, है ना। तो जैसे हम ऐड होम कर रहे हैं वैसे हम एडिट होम भी कर पाए, तो एडिट होम डॉट ईजेएस, है ना। तो ये भी हमने कर लिया। अभी देखिए बाकी हर जगह हम क्या हाइफन वाला तरीका यूज कर रहे हैं, होम एडिट में ही हमने सिर्फ ये कैप्स वाला यूज किया हुआ है। इसको भी मैं हाइफन कर लेता हूँ, होम एडेड डॉट ईजेएस। और ये क्योंकि होम एडेड ऑलरेडी यूज भी हो चुका है तो इस बाकी सबको मैं बंद कर देता हूँ। पर होम एडेड को हम जाकर कंट्रोलर में चेंज कर देते हैं, होम्स होम एडेड, है ना। तो देखिए व्यूज जो हमको ऐड करने थे व्यूज तो ऐड हो गए हैं, ऐड होम अभी हमारा दिख रहा है, ये लिस्ट दिख रहा है। बाकी को अभी एक्सेस करने का हमने कोई तरीका बनाया ही नहीं है, बट इसने बोला था होम ऐड करो, हमने होम ऐड कर दिया। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, इम्प्रूव द हेडर विद नेविगेशन टू ऑल पेजेस। यानी आपको क्या करना है, अब हेडर को आप जाकर इम्प्रूव कीजिए और वहां पर नेविगेशन ऐड कीजिए सब पेजेस के लिए, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पर आ जाते हैं हम। सबसे पहले खोल लेते हैं अपना पार्शियल nav डॉट ईजीएस। नेविगेशन के अंदर ही हमने nav डॉट ईजीएस लगाया हुआ है और यहाँ हमको क्या करना है, और चीज़ें अब यहाँ पर ऐड करनी है। तो देखिए पहले मैं जो होम वाला है, जो स्टोर वाला है वो खोल लेते हैं। तो देखिए बुकिंग्स यहाँ पर दिखनी चाहिए, फेवरेट लिस्ट दिखनी चाहिए। होम डिटेल तो जब होम पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा, तो वो नेविगेशन में दिखाने की जरूरत नहीं है ना। इंडेक्स हमको दिख रहा है और रिजर्व वाला भी जब कोई यहाँ पर बटन क्लिक करेगा तो दिखेगा। तो अभी हमको यहाँ पर कम से कम क्या दिखाना है, एक तो हमको बुकिंग्स ऐड करना है ना। तो एक और लिस्ट आइटम में यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ ऐड होम। तो होस्ट के लिए ऊपर वाले को भी हम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम मान लीजिए बुकिंग्स पेज शो करने के लिए हम पाथ भी ऐड कर लेंगे, क्या बुकिंग्स, है ना। और यहाँ करंट पेज भी हम क्या दे देंगे, बुकिंग्स, है ना। ये दो चीज़ें अगर हो गई हैं और इसका नाम भी हमको क्या देना है, बुकिंग्स, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। देखिए एक नया पेज ऐड हो गया हमारा, बुकिंग्स। मैं बुकिंग्स पर अभी जा रहा हूँ तो ये बोल रहा है 404, क्योंकि उसकी हैंडलिंग हमने नहीं की है। तो राउट्स में जाके वो हैंडलिंग भी कर लेते हैं। कहाँ आ जाते हैं, वहाँ जाते हैं राउट्स के अंदर, कहाँ गए राउट्स, ऊपर है ना। और ये कहाँ हमको करना है, यूज़र राउटर के अंदर, है ना। एक होस्ट है, इसका नाम भी देखिए हम चेंज कर सकते हैं। अब हम होस्ट और बेसिकली स्टोर ट्रीट कर रहे हैं बाकी हर जगह पर, तो इसका यूज़र राउटर का भी मैं नाम चेंज करके क्या कर लेता हूँ, होस्ट एंड स्टोर राउटर, है ना। यहाँ भी इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, यूजर राउटर की जगह कर देते हैं स्टोर राउटर। यहाँ भी कर देते हैं स्टोर राउटर, यहाँ भी कर देते हैं स्टोर राउटर। और कहाँ चेंज करना पड़ेगा, जहाँ हमने इसको यूज़ किया है, यूज़ कहाँ किया है, ऐप डॉट जेएस में। ऐप डॉट जेएस में भी आके मैं इसका नाम कर देता हूँ स्टोर राउटर, है ना। और ऊपर जहाँ इंपोर्ट किया यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा स्टोर राउटर, ठीक बात है ना। वैसे देखिए होस्ट राउटर को भी मैं चेंज कर सकता हूँ। वहां से पहले दो वैल्यूज हम एक्सपोर्ट कर रहे थे इसलिए नेम्ड एक्सपोर्ट लगाना पड़ रहा था। इसको भी अब हम नॉर्मल डिफॉल्ट एक्सपोर्ट बना सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ स्टोर राउटर एक्सपोर्ट किया है ऐसे ही हमको होस्ट राउटर भी एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट के लिए आप लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, है ना। और यहाँ हम लिखेंगे, अच्छा सॉरी मैंने ये कहाँ कर दिया, मैंने ये कर दिया है, पहले किस तरह से लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था। अभी हमको क्या कर देना है, इसको होस्ट राउटर कर देना है, डन, है ना। तो इतने से हमारा काम चल गया। होस्ट राउटर, अभी भी हमने शायद कुछ गड़बड़ कर दी है। इतने सारे चेंज जब आप करो तो गड़बड़ हो जाती है। अभी ये क्या बोल रहा है, यूज़र राउटर नहीं मिल रहा है। यूज़र राउटर तो है ही नहीं। अच्छा फाइल का नाम भी हमने चेंज कर दिया है, वो हमने ऐप डॉट जेएस में जाकर चेंज नहीं किया है। यूज़र राउटर नहीं, अब इसका नाम हमने कर दिया है स्टोर राउटर। हाँ देखिए सर्वर हमारा फिर से ठीक से चल गया है। होम पर आ रहे हैं, होम आ रहा है, एड होम पर आ रहे हैं, एड होम आ रहा है। बुकिंग्स पर अभी बुकिंग नहीं आ रहा है, जो काम करने चले थे वो भी नहीं किया। क्या स्टोर राउटर के अंदर अब एक बुकिंग के लिए भी आप ऐड कर दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ स्लैश अब हम बोलेंगे भाई बुकिंग्स के लिए भी आपको हैंडल करना है। होम कंट्रोलर के अंदर मान लीजिए मैं बना देता हूँ गेट बुकिंग्स, है ना। गेट बुकिंग्स अब जाकर बनाना पड़ेगा क्योंकि गेट बुकिंग्स कुछ नहीं है। तो होम्स कंट्रोलर के अंदर जाते हैं है ना। अब देखिए फिर से अब क्या होगा, अगर मैं कंट्रोलर की फिर से बात करूं, इतने सारे जो हैंडलिंग है वो सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि यार जो पहले कॉल हमने ली थी वो सही नहीं थी। जो कंट्रोलर है ना, इसको भी उसी हिसाब से ब्रेक कर देते हैं, यानी कंट्रोलर को भी दो कंट्रोलर बना देते हैं। ये जो होम्स कंट्रोलर है इसको मैं रीनेम करके कर देता हूँ स्टोर,
कंट्रोलर, और एक यहाँ पर कंट्रोलर और ऐड कर देते हैं। फिलहाल मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, जिसका नाम मैं रीनेम करके कर देता हूँ क्या, होस्ट, है ना। तो एक हो गया मेरा होस्ट कंट्रोलर, एक हो जाएगा मेरा स्टोर कंट्रोलर। वैसे हम चाहें तो इनका नाम में भी कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं, है ना, ताकि और क्लैरिटी रहे। होस्ट कंट्रोलर एंड स्टोर कंट्रोलर, है ना। अब देखिए होस्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए। होस्ट के अंदर होम तो हमने ऐड किया ही हुआ है, होस्ट के अंदर ऐड होम है, पोस्ट होम है, ये दोनों होना चाहिए। ये गेट होम्स होस्ट के अंदर नहीं चाहिए, गेट होम्स को होस्ट के अंदर से हटा देते हैं। स्टोर के अंदर अगर आएंगे तो ये ऐड होम और पोस्ट होम यहाँ पर नहीं चाहिए, है ना। इसके अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ गेट होम्स होना चाहिए। और एक अभी हम जो नया ऐड कर रहे हैं क्या, एक्सपोर्ट्स डॉट बुकिंग्स, है ना, या इसका नाम हम कर लेते हैं गेट बुकिंग्स। ये क्या हैंडल कर रहा है, गेट हैंडल कर रहा है, गेट बुकिंग्स। और फिलहाल मैं यहाँ क्या कर लेता हूँ, जो होम में हम कर रहे थे, होम्स निकालने के लिए, वही मैं यहाँ पर बुकिंग्स में भी ऐड कर देते हैं। बस यहाँ व्यू जो है वो हम यहाँ पर कौन सा यूज़ कर लेंगे, स्टोर की जगह हम यूज़ कर लेंगे बुकिंग्स। स्टोर के अंदर क्या नाम है हमारा, बुकिंग्स डॉट ईजेएस नाम है, तो इसको बुकिंग्स ही कर लेते हैं, है ना। इसके अंदर अभी हमने कुछ यूज़ तो किया नहीं है, रजिस्टर्ड होम्स वगैरह पड़ा नहीं हुआ। एक बार बुकिंग्स को चेक कर लेते हैं, बुकिंग्स तो अभी खाली पड़ा हुआ है ना। तो देखिए थोड़ा मुझे पता है, थोड़ी चीज़ें स्पीड से चल रही हैं, है ना, बट आपको थोड़ा सा आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, तो ये आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। कोड जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो थोड़ा इसी टाइप से यहाँ पर हो रहा होगा। फिलहाल ये रजिस्टर्ड होम्स हमने यहाँ पर पास किया हुआ है, टाइटल हमने पास किया हुआ है, करंट पेज पास किया हुआ है, करंट पेज को भी हम कर देते हैं बुकिंग्स। बुकिंग शायद हमने स्मॉल में लिखा हो, बुकिंग्स एंड पेज टाइटल हम कर देते हैं माय बुकिंग्स, है ना। बस इतना कर देते हैं। अभी और क्या क्या गड़बड़ हो गई है, हमने नाम चेंज कर दिए थे, बहुत सारी चेंज हम एक साथ कर रहे हैं, ये हम कोशिश करेंगे आगे अवॉइड करने की। हमने नाम चेंज कर दिए थे कंट्रोलर्स के, कंट्रोलर्स के नाम कहाँ पर होने चाहिए, राउटर्स के अंदर। यहाँ पर आकर एक बार चेक कर लेते हैं। स्टोर कंट्रोलर, अच्छा ये तो इसने नाम रीनेम कर दिया है ना। होम्स कंट्रोलर आ गया है, इसका नाम भी हम कर देते हैं स्टोर कंट्रोलर। और स्टोर कंट्रोलर हमको करना पड़ेगा स्टोर कंट्रोलर डॉट गेट होम, नहीं अच्छा इसका नाम है होस्ट कंट्रोलर, है ना। अभी हम हैं होस्ट के अंदर, तो यहाँ हमको चाहिए एक्चुअली होस्ट कंट्रोलर। होस्ट कंट्रोलर ले लिया, होस्ट कंट्रोलर के साथ हमको चाहिए गेट एड होम पोस्ट एड होम, आई थिंक ये ठीक चल गया है। अगला हमको क्या करना है, स्टोर के अंदर जाकर करना है। स्टोर राउटर के अंदर स्टोर कंट्रोलर ले लिया, गेट ये मिल गया, गेट बुकिंग्स मिल गया, है ना। देखिए सर्वर हमारा फिर से ठीक से स्टार्ट हो गया है। होम पर आए तो होम दिख रहा है, बुकिंग्स पर आए अभी तो हमने यूआई कुछ ऐड नहीं किया है, अभी यूआई जाकर ऐड कर लेते हैं। वापस में आ जाता हूँ, एड होम पर आए तो एड होम दिख रहा है ना। बुकिंग्स के अंदर एक काम हम और कर लेते हैं, गेट बुकिंग्स के अंदर फेच ऑल वगैरह कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल उस पेज को हम एम्प्टी दिखा देंगे, रजिस्टर्ड होम्स हटा देते हैं, सिर्फ दे देते हैं इसको पेज टाइटल एंड करंट पेज, है ना। और वापस में आ जाता हूँ बुकिंग्स के अंदर, और यहाँ एक डमी यूआई हम ऐड कर देते हैं। बुकिंग्स डॉट ईजेएस के अंदर आएंगे तो यहाँ मैं क्या कर लेता हूँ, मान लीजिए 404 वाला यूआई उठा लेता हूँ, ताकि नेविगेशन और हेड वगैरह सब चीज़ें दिख पाएँ। और उसके अलावा हम यहाँ पर क्या शो कर देंगे, ये जो गो बैक होम हमने शो किया था, उप शो किया था, यहाँ बोल देंगे माय बुकिंग्स, है ना। अच्छा सॉरी, माय बुकिंग्स में भी हेडिंग को डालते हैं, और यहाँ लिख देते हैं बुकिंग्स विल अपीयर हियर, है ना। और ये जो होम का लिंक है इसकी जरूरत नहीं है, होम के लिंक को हटा देते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब जब मैं होम से बुकिंग्स पर दबा रहा हूँ तो क्या लिखा आएगा। अच्छा अब क्या गड़बड़ है, अच्छा हमने ये जो पार्शल्स का लिंक कॉपी कर दिया है, ये बुकिंग्स के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हमको लगाना पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा डॉट डॉट स्लैश। फिर से दबा देते हैं बुकिंग्स, देखिए अब जब हम बुकिंग्स पर आ रहे हैं तो दिख रहा है माई बुकिंग्स, बुकिंग्स विल अपीयर हियर। एड होम पर जा रहे हैं, एड होम आ रहा है, होम पर जा रहे हैं, होम आ रहा है, तो बुकिंग्स पेज जो है वो हम यहाँ पर दिखा पाए हैं। अभी ऑब्वियसली इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं, हमने एकदम एम्प्टी रखा हुआ है, पर बुकिंग्स पेज दिखाना किस तरह से हमने देख लिया। बाकी साथ साथ काफ़ी सारी रिफैक्टरिंग हमने यहाँ पर इसकी की है ना। तो यहाँ हम देख लें हम क्या क्या कर रहे थे, और भी पूरा अभी तो एक नेविगेशन की आइटम हमने ऐड किया, अभी हमको और भी आइटम्स ऐड करनी है, तो बाकी सारी आइटम्स भी ऐड कर लेते हैं। बाकी सारी आइटम्स में क्या क्या होगा, बुकिंग्स को भी मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, है ना। वापस आ जाते हैं, देखिए फेवरेट लिस्ट हमको दिखाना है ना। फेवरेट लिस्ट दिखाना है, ये सब चीज़ें हमको कहाँ दिखानी है, होस्ट कंट्रोलर में बंद कर देता हूँ, नेविगेशन में बंद कर देता हूँ, स्टोर राउटर हमको चाहिए, स्टोर कंट्रोलर हमको चाहिए, होस्ट राउटर भी हम बंद कर सकते हैं, ऐप जेएस भी बंद कर सकते हैं, है ना। अब देखिए हमको क्या करना है, जैसे मैंने गेट बुकिंग्स किया ऐसे ही हमको क्या करना है, गेट फेवरेट लिस्ट, है ना। यहाँ हमको ऐड करना पड़ेगा गेट फेवरेट लिस्ट, है ना।
यहाँ पर पेज टाइटल क्या होगा, मान लीजिए इसको बोलते थे माय माय फेवरेट्स, एंड इसका नाम भी हम बोल देते हैं फेवरेट्स, है ना। तो ये हमने कर दिया, ये हो गया गेट फेवरेट लिस्ट के लिए। और भी देख लेते हैं, होम डिटेल अभी हमको ऐड नहीं करना है। होम लिस्ट हम ऑलरेडी टाइप काइंड ऑफ यहाँ पर कर चुके हैं, बट हमको फिर इंडेक्स और करना पड़ेगा। तो जो गेट होम्स है इसकी एक कॉपी बनाकर एक इंडेक्स भी कर लेते हैं, गेट इंडेक्स। इतने सारे पेजेस देखिए रियल एप्लीकेशन में आपको बनाने पड़ते हैं। रजिस्टर्ड होम मिलेगा स्टोर के अंदर, उसके बाद आपको यूज करना है इंडेक्स। पेज टाइटल को हम बोल देंगे एयरबीएनबी होम की जगह एयरबीएनबी होम बोल सकते हैं, करंट पेज को हम इंडेक्स बोल सकते हैं, है ना। पर ये जो होम्स है यहाँ पर पेज टाइटल एयरबीएनबी होम की जगह हम बोलेंगे होम्स लिस्ट, है ना। और करंट पेज हो गया हमारा होम। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर ऐड कर ली है। फेवरेट लिस्ट हमने ऐड कर ली है। और भी कुछ बचा है क्या स्टोर के अंदर, इंडेक्स हमने ऐड कर लिया। रिजर्व पेज भी जब हम क्लिक करेंगे तब आएगा, नेविगेशन में नहीं आना चाहिए। अभी ये दो पेजेस हमको नेविगेशन में ऐड करने हैं, इंडेक्स पेज हमको ऐड करना है और फेवरेट लिस्ट हमको ऐड करना है। उसके लिए पहले जाना पड़ेगा राउटर में, इनके लिए राउटिंग भी ऐड कर देते हैं, है ना। तो ये जो बुकिंग्स मैंने किया है इसकी मैं दो कॉपी कर लेता हूँ, एक हमको करना है इंडेक्स और एक हमको करना है। अब ये देखिए पाथ आप चूज कर रहे हैं ना, जैसे हमने बुकिंग्स चूज किया, ये हम पाथ चूज कर रहे हैं कि भाई एपीआई जो है वो सिर्फ इस पाथ पर आनी चाहिए। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर है, स्टोर उसकी हैंडलिंग कर रहा है, तो कंट्रोलर जो है वो उसकी हैंडलिंग कर रहा है कि भाई किस तरह से रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। और ये जो हमारा राउटर है ये बता रहा है कि भाई कहाँ पर आप उसको बेसिकली एंटरटेन करेंगे, है ना। और गेट बुकिंग्स की जगह यहाँ पर क्या कर लेंगे, गेट इंडेक्स, और फेवरेट में हम कर लेंगे गेट फेवरेट, है ना, गेट फेवरेट लिस्ट। तो ये काम हमने कर लिए दोनों। अगला काम हमको क्या करना है, एक बार इनका यूआई में जाकर चेक कर लेता हूँ। वैसे इंडेक्स और फेवरेट्स में आई थिंक दोनों में हमने यूआई ऐड कर लिया था। फेवरेट लिस्ट के अंदर भी हमने यूआई ऐड किया हुआ है और इंडेक्स के अंदर भी हमने सेम यूआई ऐड किया हुआ है, यानी सेम आपको होम्स की लिस्ट दिखने वाली है। तो इसमें हमको यूआई ऐड नहीं करना है। अगला काम हमको क्या करना है, अगला काम हमको करना है नेविगेशन में इसको ऐड करने का, है ना। तो नेविगेशन में आ जाते हैं। अभी अगर मैं नेविगेशन में नहीं भी ऐड करता हूँ, देखिए इतना चल जाना चाहिए। अब स्लैश बुकिंग्स की जगह मैंने क्योंकि हैंडलिंग डाल दी है, मैं अगर स्लैश फेवरेट्स कर रहा हूँ, है ना, तो भी एक्चुअली माई बुकिंग दिख रहा है। एक बार फेवरेट्स में हम चेक कर लेते हैं, गड़बड़ कुछ तो की है हमने। इसका मतलब फेवरेट्स में हमने किया है फेवरेट लिस्ट, गेट फेवरेट लिस्ट में जाकर करेंगे। तो यहाँ देखिए यूआई तो हमने इंडेक्स वाला ऐड किया था, बट यहाँ किया नहीं हमने। तो यहाँ यूआई भी हम पूरा ये वाला यूज़ कर लेते हैं कि भाई पहले होम्स को फैच करो, उसके बाद फेवरेट्स का लिस्ट दिखा दो। स्टोर इंडेक्स की जगह आपको करना है स्टोर, अच्छा ये देखिए यूआई भी हमने छोड़ दिया, कॉपी पेस्ट की बहुत सारी दिक्कत है। हमको देना है FAVOURITE फेवरेट लिस्ट, है ना। रजिस्टर्ड होम्स आपको चाहिए, पेज टाइटल और करंट पेज आपको फेवरेट्स वाले चाहिए, है ना। इस URS डॉट एंटर को बंद कर देते हैं। फिर से चेक करते हैं फेवरेट्स पर क्या दिख रहा है। देखिए बोल रहा है हियर आर अवर रजिस्टर्ड होम्स, है ना। इसको भी हम चेंज करते हैं जाकर फेवरेट लिस्ट में। ये रहा हमारा, यहाँ बोला हमने हियर आर रजिस्टर्ड होम्स, हियर आर योर फेवरेट्स, है ना। ये हमने इसको कर दिया। फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखिए आ गया हियर आर योर फेवरेट्स। अभी हम बाकी सबको ही फेवरेट ट्रीट कर रहे हैं, तो फेवरेट मेरा आ गया। अगला क्या था, एक हमने फेवरेट ऐड किया है और हमने ऐड किया इंडेक्स। तो एक इंडेक्स को भी जाकर देख लेते हैं। इंडेक्स, तो देखिए इंडेक्स पर भी सेम चीज़ आ रही है। आइडियली वैसे क्या होना चाहिए, देखिए गड़बड़ जो हो रही है वो क्या है, अगर मैं राउटर में आऊँ, जो होम्स कंट्रोलर है ना, जो गेट होम्स है वो होम्स पर आना चाहिए, इंडेक्स तो स्लैश पर आना चाहिए, है ना। तो मैं बोलता हूँ देखिए अब यहाँ कितना आसान है चेंज करना, और कहीं पर चेंज नहीं करना है। मैं बोलूँगा स्लैश इंडेक्स जो है ना, ये आप अब ट्रीट करो स्लैश पर, और यहाँ इंडेक्स की जगह मैं कर देता हूँ होम्स, और यहाँ होम्स कंट्रोलर में दे देते हैं गेट होम्स। कि अब जो स्लैश आए उस पर इंडेक्स आना चाहिए, है ना, और जब स्लैश होम्स हो तो उस पर गेट होम्स आना चाहिए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं कंट्रोलर में भी आकर देखूंगा तो देखिए इंडेक्स पर मैंने बोल दिया करंट पेज इंडेक्स होना चाहिए, होम्स बोल दिया करंट पेज होम होना चाहिए। अब जब मैं होम दबाऊंगा तो फिलहाल होम पर क्या आ रहा है, फिलहाल होम पर स्लैश आ रहा है। हमको कैसे पता चलेगा, इंडेक्स में आ जाते हैं, इंडेक्स डॉट EJS रजिस्टर्ड होम्स की जगह कर देते हैं वेलकम टू एयरबीएनबी होम पेज, है ना, या इंडेक्स पेज ही बोल देता हूँ क्लैरिटी के लिए, इंडेक्स पेज। और जो होम है मेरा होम लिस्ट, वहाँ हम यही बोल सकते हैं हियर आर अवर रजिस्टर्ड होम्स। तो अब देखिए अब जब मैं होम दबा रहा हूँ, हम क्या बोल रहे हैं, वेलकम टू एयरबीएनबी इंडेक्स पेज, क्योंकि होम पर हमने क्या दबाया हुआ है कि भाई जब भी कोई होम दबाएगा
तो क्या स्लैश पेज पर जाना चाहिए, और स्लैश पेज की हमने हैंडलिंग चेंज करके कर दी है, इंडेक्स पेज पर जाना है। और स्लैश अब अगर मैं कर रहा हूँ होम, नहीं हमने पाथ क्या दिया है, होम लिस्ट दिया है शायद, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, राउट कहाँ है मेरा, हाँ स्लैश होम्स दिया है, स्लैश होम्स किया तो देखिए हेयर आर अवर रजिस्टर्ड होम्स आ रहा है। इन दोनों को अब हमको कहाँ ऐड करना है, नेविगेशन में ऐड करना है। नेविगेशन में देखिए स्लैश हमारा ऑलरेडी एडेड है, अगला हमको क्या ऐड करना है, मैं मान लीजिए यहाँ बोल देता हूँ स्लैश होम्स, करंट पेज शायद होम ही रहने वाला है, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं हमने क्या पास किया है होम्स में। होम में होम पास किया है, इंडेक्स में हमने करंट पेज इंडेक्स पास किया है ना। तो यहाँ ऊपर वाले में चेंज कर देंगे, जो ऊपर वाला है मेरा उसमें हम बोलेंगे करंट पेज इंडेक्स होना चाहिए, यहाँ पर पेज होम होना चाहिए स्लैश होम्स, और यहाँ इसका नाम आप दे दीजिए होम्स लिस्ट, और ऊपर वाले को मैं बोल देता हूँ, मान लीजिए इसका नाम हम एयरबीएनबी रख देते हैं, ताकि यहाँ पर एयरबीएनबी दिखे तो इसका मतलब आप होम पर जा रहे हैं। बहुत जगह जैसे आइकन दिखाते हैं, यहाँ मैं एयरबीएनबी दिखा देता हूँ, एंटर दबाकर देखते हैं तो देखिए एक एयरबीएनबी आ रहा है। मैं एयरबीएनबी दबाऊंगा तो मैं स्लैश पर चला गया यानी इंडेक्स पेज पर, होम्स लिस्ट दबाया तो होम्स पर आ गया, बुकिंग्स दबाया बुकिंग्स पर आ गया, ऐड होम दबाया ऐड होम पर आ गया। एक लिस्ट हमको अभी और ऐड करनी है फेवरेट वाली, है ना, तो बुकिंग्स से पहले हम मान लीजिए एक फेवरेट वाला भी ऐड कर देते हैं। यहाँ ये हमने ऐड कर लिया, इसका हम नाम बोल देते हैं फेवरेट्स, और ये फेवरेट्स जो सेम है ये आ जाएगा करंट पेज, और ये आ जाएगा यहाँ भी, है ना, फेवरेट्स। ये पूरा का पूरा ये भी ऐड हो गया देखिए एक लाइन से, ये कर लिया। अब देखिए ये भी आ गया है। अगर मैं एयरबीएनबी पर जा रहा हूँ तो नॉर्मल दबा रहा हूँ तो होम पेज पर आया, होम्स लिस्ट में होम लिस्ट आया, फेवरेट्स में बोल रहा है हेयर आर योर फेवरेट्स, अंदर का कंटेंट अभी हमने सेम रखा है, सब वो भी चेंज कर रहे होंगे। बुकिंग्स दबाया तो बुकिंग्स पर आ गए, ऐड होम दबाया तो ऐड होम पर आ गए। तो पूरा का पूरा जो मेरा नेविगेशन है, जो मेरा होम बार है, वो भी मेरा ठीक से चलने लग गया है, जो यहाँ का सबसे बड़ा काम था। ये सबसे छोटा जो पॉइंट लग रहा है ना देखने में, ये सबसे बड़ा काम था। क्यों? क्योंकि ये करने में, नेविगेशन करने में हमने अगला काम भी कर लिया है, क्या, रजिस्टर ऑल द न्यू राउट्स एंड ऐड डमी व्यूज देयर, है ना, डमी व्यूज हमने ऐड कर दिए हैं। ये बोल रहा है कंट्रोलर को भी स्टोर और होस्ट में चेंज कर दीजिए, ये भी हमने कर दिया है। अगला काम ये क्या बोल रहा है, ऐड एडिट एंड डिलीट बटन टू द होस्ट होम व्यू। अच्छा एक काम अभी हमने छोड़ दिया नेविगेशन में, अभी हमने सिर्फ किस किस को कवर किया है, सिर्फ होस्ट जो स्टोर वाले थे इनको कवर किया है, अभी हमने होस्ट वालों को कवर नहीं किया है। होस्ट वालों में सिर्फ अभी ऐड होम आ रहा है ना। एडिट होम देखिए कैसे होगा, आप किसी होम पर क्लिक क्लिक करेंगे वहीं से एडिट होम होगा। होम एडिट ऑलरेडी एडिड है, इसको नेविगेशन में ऐड करने की जरूरत नहीं है, बट होस्ट होम लिस्ट को हमको ऐड कर लेना चाहिए, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये नेविगेशन को हम खुला रहने देते हैं। अब स्टोर राउटर नहीं चाहिए, स्टोर कंट्रोलर नहीं चाहिए, इंडेक्स एजेस नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए होस्ट का राउटर, है ना, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऐड होम अभी हैंडल्ड है, यहाँ हमको अगला हैंडल करना है, और होस्ट का कंट्रोलर। तो होस्ट का कंट्रोलर कहाँ है, ये रहा हमारा होस्ट कंट्रोलर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए सिर्फ गेट ऐड होम है, पोस्ट ऐड होम है। यहाँ मैं क्या करता हूँ, स्टोर कंट्रोलर से ये जो गेट इंडेक्स या गेट होम्स हमने बनाया हुआ था, इसको मैं कॉपी करके एक बार ले आता हूँ होस्ट के अंदर भी, क्योंकि सिमिलरली होम का लिस्ट हमको यहाँ पर भी दिखाना है ना। ये मैंने कर दिया, और यहाँ गेट होम्स की जगह हम क्या कर देंगे, गेट होस्ट होम्स कर देते हैं, मान लीजिए इसको गेट होस्ट होम्स। ये भी वही सेम चीज फेच करेगा। इस बार यहाँ ये यूआई कौन सा यूज करेगा, स्टोर वाला नहीं, होस्ट वाला यूज करेगा, और यहाँ यूज करेगा होस्ट होम लिस्ट, रजिस्टर्ड होम्स यूज करेगा। पेज टाइटल ये क्या देगा, होस्ट होम लिस्ट देगा। करंट पेज क्या देगा, होस्ट होम्स, है ना। होस्ट होम्स हमने दे दिया तो ये क्या बन गया, कंट्रोलर तो मेरा बन गया है। अब इस कंट्रोलर को हमको देना है राउट, है ना, तो गेट होस्ट होम्स है। यहाँ पर आ जाते हैं हम हमारे राउटर के अंदर, होस्ट राउटर के अंदर। ये दो हमने ऐड होम दिए हुए हैं, एक और मैं दे देता हूँ, होस्ट राउटर डॉट गेट टाइप की कॉल होने वाली है ना। और पाथ हमको इसका क्या देना है, अब देखिए जो होस्ट वाले पाथ हैं ऑलरेडी स्लैश होस्ट के अंदर है ना, तो अभी मैं क्या दे देता हूँ, स्लैश होम होस्ट होम लिस्ट, है ना, और क्या देना है, होस्ट कंट्रोलर डॉट गेट होस्ट होम्स, है ना। तो हमने इसकी राउटिंग भी दे दी कि भाई इस पाथ पर आपको ये हमेशा मिलने वाला है। एक बार चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ आकर लिखूँ स्लैश होस्ट होम लिस्ट, है ना, होस्ट होम लिस्ट पर कम से कम हमको ये लिस्ट मिल जाना चाहिए। देखिए ये तो बोल रहा है हियर आर योर रजिस्टर्ड होम्स, हमको कैसे पता चलेगा, तो होस्ट होम लिस्ट को भी जाकर चेंज कर लेते हैं, है ना। इसको बोल देते हैं हे होस्ट हियर आर योर होम्स, है ना।
तो हमने होस्ट होम लिस्ट डिफाइन कर लिया, इसको एंटर दबाया तो देखिए ये हमारा यही वाला व्यू आ रहा है, तो ये बात भी तय हो गई। अभी इसको भी हमको ऐड करना चाहिए कहाँ पर, नेविगेशन में। जैसे ऐड होम है तो वहाँ पर ये वाला भी दिखना चाहिए, तो फिर से आ जाते हैं नेविगेशन के अंदर। लास्ट में जहाँ हमने ऐड होम किया हुआ है यहाँ पर, इससे पहले मैं एक और आइटम ऐड कर देता हूँ होस्ट के साथ। इस बार क्या है, होस्ट होम लिस्ट, है ना। इस पाथ पर जाना है, नाम क्या होना चाहिए, नाम भी यही होना चाहिए, होस्ट होम्स मान लीजिए इसका हम नाम बोल देते हैं। और यहाँ करंट पेज क्या होना चाहिए, करंट पेज का हमने वहाँ क्या दिया है होस्ट कंट्रोलर के अंदर, होस्ट होम्स दिया है, तो होस्ट होम्स ही दे देते हैं यहाँ पर भी, ताकि वो बेसिकली जो सिलेक्शन है वो भी हमारा ठीक से चलने लगे। देखिए फिर से इसको बड़ा कर लिया, फिर से एंटर दबाते हैं तो देखिए होस्ट होम्स पर हम आ गए। एयरबीएनबी, होम लिस्ट, फेवरेट्स, बुकिंग्स, और ये दो चीज़ें किसके लिए, होस्ट के लिए। इवेंचुअली हम जाकर क्या कर रहे होंगे, किस तरह के यूजर ने लॉगिन किया है। अगर कोई होस्ट लॉगिन कर रहा है तो उसको ये दो ऑप्शन दिखने चाहिए, कोई नॉर्मल यूजर लॉगिन कर रहा है तो उसको ये वाले ऑप्शन दिखने चाहिए, है ना। तो बाद में जाकर कर रहे होंगे, बट फिलहाल होस्ट होम्स भी आ गया, हे होस्ट, एंड ऐड होम भी आ गया, ऐड होम। एक काम दूसरा हमको अगला टास्क जो इसने दिया है वो क्या दिया है, इसने बोला है जब अगर होस्ट वाला आप होम देख रहे हो तो वहां आप बुक बटन मत दीजिए, वहां आप कौन सा बटन दीजिए, एडिट और डिलीट बटन दीजिए। तो ये काम हम कर लेते हैं। होस्ट होम लिस्ट ईजेएस तो हमारा खुला ही हुआ है, नीचे जहां हमने अभी ये बुक बटन दिया था, पहली बात तो ये एक के बजाय दो बटन कर लेते हैं। एक बटन का नाम हम कर देते हैं एडिट, और एक बटन का नाम हम कर देते हैं डिलीट। कलर भी इनके थोड़े से चेंज कर देते हैं, मान लीजिए एडिट का कलर में कर देता हूँ ब्लू 500, और डिलीट का कलर हम कर देते हैं रेड 500, है ना। एक बार ये चेक कर लेते हैं। देखिए अब क्या हो गया, थोड़ा सा सेपरेशन हो गया। जब मैं होस्ट वाले पर आ रहा हूँ तो हर होम के नीचे मुझे बुक का बटन नहीं दिख रहा है, मुझे एडिट और डिलीट दिखता है। बट अगर मैं नॉर्मल होम लिस्ट पर आ रहा हूँ, यानी नॉर्मल यूजर के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर क्या दिखता है, बुक वाला बटन दिखता है। तो यहाँ से आप होम्स को बुक कर सकते हैं। जब होस्ट आकर देखेगा तो या तो होम की लिस्टिंग को एडिट कर पाएगा या डिलीट कर पाएगा। और देखिए सारा काम हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि बार बार फाइल से हम डेटा लोड कर रहे हैं और यहाँ हो रहा है, वरना हर बार मैं ऐड होम कर रहा होता फिर आपको दिखा रहा होता, है ना। तो हर चीज़ जो हम कर रहे हैं उसका इवेंचुअली हमको आगे चल के बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो ये काम भी हो गया। उसके अलावा अभी क्या हम बोल रहे हैं, एडिट का, डिलीट का और फेवरेट का कोई लॉजिक अभी हम नहीं बना सकते। हम लॉजिक क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब हम इसका लॉजिक अभी बनाने की कोशिश करेंगे तो आइडियली क्या होना चाहिए, जब हम एडिट दबा रहे हैं, मान लीजिए मैं होस्ट होम पर आता हूँ, एडिट दबाता हूँ, तो मुझे पर्टिकुलर इस होम को एडिट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, पाथ में मुझे ये जो उत्सव वाला होम है, एक मान लीजिए उत्सव है, एक सेकंड हाउस है, मुझे उत्सव को एडिट करने के लिए कोई पाथ बना रहा है। तो वो डायनामिक पाथ्स हम कैसे बनाते हैं वो हम देख लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसके बाद उसकी जरूरत हमको महसूस होगी। बट यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ थोड़ा सा बड़ा हो गया है चैप्टर, है ना। काफी देर से आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं, बट काफी सारा काम हमने यहाँ पर किया। मॉडल व्यू कंट्रोलर किस हिसाब से बहुत अच्छे से डिवाइड करने हैं, कैसे सारा कोड देखना है। अगर ये एग्जैक्टली आप फॉलो नहीं कर पाए, एक बार इसको साथ साथ ट्राई करिए, एक बार इस चैप्टर को दोबारा देखिएगा, है ना। अब एक्चुअल रियल कोडिंग में हम घुसना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। काफ़ी ज़्यादा अब हमारा जो कोड है वो मोटा होता जाएगा, साथ साथ हमारा प्रोजेक्ट भी बड़ा हो रहा है। तो एक बार उसको ट्राई करिए। अगले चैप्टर में हम देख रहे होंगे बाकी की जो फंक्शनैलिटी है हमारी, एडिट, डिलीट, फेवरेट, ये सब हम कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे यूजिंग डायनेमिक पाथ्स। अगला चैप्टर वो शुरू करेंगे। फिलहाल यहीं पर इसको एंड करते हैं, है ना। अगर इतना जो मैं एफर्ट आपके लिए कर रहा हूँ नोट जेस के लिए, पूरा डीप में जाकर हम पढ़ रहे हैं, अगर अच्छा लग रहा है एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अगर नहीं किया है तो, बेल आइकन दबा दीजिए। अब हर 2 दिन में, हर 3 दिन में वीडियो आ रही है, बड़ी बड़ी वीडियोस आ रही हैं, तो ये आपकी मिस ना हो जाए, आपको आप कंसिस्टेंट टाइम पर इसको कर पाएं। और अगर कुछ भी मिसिंग है, कुछ भी और चाहिए, जो भी आपको लग रहा है, कोई भी फीडबैक है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, कॉलेज में सबके साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी इस तरह के लिए आपके बहुत सारे कोर्सेज लेकर आ पाऊँ, ठीक है। फिलहाल ये वाला चैप्टर यहीं पर, ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।